हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द बेहतरीन विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ कि आपने गोल्डन पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला को कहने लगा, या इस दाऊद के नाम पर मैं यहाँ पर केवस लॉजिक को कॉम्प्रिहेंड कर रहा हूँ और उसके मदद से यूनिवर्सल इंटीग्रेशन QI को तैयार कर रहा हूँ। आर्ट्स एनिहिलेशन यानी दोस्तों गुचिंग यहाँ पर पूरे स्टार की पावर को इस्तेमाल करना चाहता है इन सभी बींग को मारने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग सिर्फ इतना कहने के वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनने लगा, जो फॉर्मेशन बहुत सारे स्टार के साथ जुड़ा हुआ था। जिस चीज को देखने की वह चोंगा पहना हुआ एल्डर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा, इन्हें कोई भी नहीं सोचता वो अपनी एसेंस ब्लास्ट को अभी भी जला सकता है, वो भी इतने दूर ज्यादा एक्सटेंड। तो उसी वो गुचिंग के अपनी पावर को रिलीज करते उन तीनों से कहने लगा, मैं जरूर आज तुम सभी को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अगली पल इस चीज को देखने की वो तीनों इंसान जो लोग सिर्फ अभी एम्पर इलम में पहुंचे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, कितना अच्छा एक आई ओपनर है। इस सच में एक आई ओपनर है। सच में हमारे लिए एक सुप्रीम फॉर्चून है इस तरह के लेजेंडरी यंग मास्टर चेंगो को देख पाना। जो सुनी की और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग आज में उन्हें यहाँ पर एक्शन लेते हुए देख पाएंगे। मैं इस चीज को अपनी पूरी जिंदगी वो आप बोस्ट कर सकते हैं जब मैं वापस जाने वाला हूँ। अगली बार इस पावर को महसूस करने के बाद वो चोंगा पहना हुआ लेडी एल्डर बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था गो फैमिली का बच्चा अभी भी इस तरह के ग्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता है, या तो भी वो जब इतना हेवीली इंजर्ड हो चुका है। वो सुने की और एक एल्डर कहने लगा, अभी के लिए यहाँ से रेती करते इस बच्चे को अभी छोड़ देते, लॉर्ड अकेले इसके साथ निपटेगा। और फिर हम लोग देख पाते वो तीनों चोंगा पहना हुआ कालते बजे अब वहाँ से एक पोर्टल की मदद से भाग जाता है। इस चीज को देखने की बाद गैनी लुओ थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहना वो लोग सोच में भाग चुके हैं और गुचेंगे आज भी अपने फॉर्मेशन को कास्ट कर रहा था। अगली वो गैनी लुओ थोड़ा सा निराश होकर अपनी आंखों को बंद कर गुचेंगे से कहने लगा, हम लोग आखिरकार या वो पूरी तरह से सेफ हो चुके हैं। मास्टर चेंगे आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी जिंदगी को बचाने का, मेरे जैसे बुद्धि औरत की जिंदगी को बचाने का। वो सुने की अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने मुँह से खून काटते हुए कहना पेट थी और इस चीज को पीछे से देखने के बाद गैनी लुओ बहुत ज्यादा परेशान हो कहना यो मास्टर चेंगे। और फिर गुचेंगे अपने मुँह से खून को मुछते हुए गैनी लुओ से एक सीरियस पीस बनाकर कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ बिलाप कर रहा था और कुछ भी नहीं। जिस सोच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है वो लोग दौड़ के यहाँ से भाग चुके हैं। वो सुने की बाद गैनी लुओ अपने मुंह के अंदर से एक पील को बाहर निकालने लगा। अगली बॉल उस पील को आप गुचेंगे को ऑफर करते हुए गैनी लुओ थोड़ा सा मुस्कुरा गुचेंगे से कहने लगा, डिवाइन बिल इस बुद्धि औरत की स्टोरी के अंदर तब से नाचा हो रहे जॉब से मैं सिर्फ सुप्रीम इलम के अंदर पहुंचा था। ये चीज अभी मेरी स्टोरी के अंदर रहते हुए 10,000 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो मास्टर चेंगे आप जल्दी से इसे ले लीजिए, ये चीज जरूर आपकी इंसान को हील करने में मदद कर सकता है। चेंगे पहले उस पील की तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार गुचेंगे उस पील की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा डिस्गस्ट और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यानी दोस्तों गैनी लुओ यहाँ पर गुचेंगे को अपना उल्टी खिलाना चाहता था और फिर गुचेंगे यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर गैनी लुओ को माना करते गैनी लुओ उसे कहने लगा, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लो दाउस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो चुका है, चीज सोच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर आप खुद इस चीज को खुद के लिए इस्तेमाल कर ले। वो सुने की बात गैनी लुओ आप गुचेंगे से कहने लगा, इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुने के बाद गुचेंगे और ज्यादा परेशान होकर गैनी लुओ से कहने लगा, हमारी गो फैमिली यहाँ पर किसी भी तरह के सेक्रेट हीलिंग मेडिसिन को लैक नहीं कर सकता है। फेलो दाइस आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों सुप्रीम लेवल की कल्टीवेटर रागोन गो चेंगी और गैनी लू को गीत करते उनसे कहने का, हम लोग हमारी रिस्पेक्ट दे रहे यो मास्टर चेंगी और गैनी लू को। यो मास्टर चेंगी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हम सभी की जिंदगी को बचाने के लिए। जो सुनी की बात गुचिंग एक शानदार से पोज देते हुए उन सभी से कहने लगा, तुम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हो? सारे इंसान यहाँ पर सिर्फ हमारे से दाव इचीबार को टारगेट बना रहे थे, हम लोग सिर्फ इसके अंदर इम्प्लीकेटेड हो चुके थे सिर्फ हमारे वजह से, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा वजह नहीं है जिससे मैंने तुम सभी को बचाए हैं। और फिर गुचेंगे उन तीनों एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, सिर्फ इतना ही वो वैक्सीन अचानक से कहा से यहाँ आ चुका है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। वो सुनने के बाद वो तीनों एल्डर एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगा और फिर एक मोटा एल्डर कहने लगा, मैंने नोटिस किया है वो लोग खुद को यहाँ पर डार्क हेवनली कोड के नाम से बुला रहे थे। जो सुनने के बाद उन तीनों एल्डर का लीडर यहाँ पर कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो सारे किसी लॉर्ड जिन्हें वो लोग अभी होते उसका उदार को फॉलो कर रहे थे। वो सुनने के बाद गुचेंगे यहाँ पर कुछ सोचते उन तीनों एल्डर से कहने लगा, डार्क हेवनली कोड के मेरी गो फैमिली के रिकॉर्ड के अंदर मैंने पहले कभी इस तरह की किसी भी तरह की फैक्शन के बारे में नहीं सुना है जो लोग सोच में एग्जिस्ट करता था। वो सुनी की बात गैनी लू आप गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, आज जरूर उन लोगों ने जिस नाम को यहाँ पर चुना है वो सोच में बहुत ज्यादा तेकी है। सोच रहा हूँ किस तरह के अनकल्चर इंसान आसगौर में इस नाम को यहाँ पर लेकर आए हैं। सच में दोस्तों अभी गैनी लू गुचेंगे मुंह पर भी गुचेंगे
की बुराई कर रहा है। और गोचेंग के गैंग लोग की इस बात को सुनने के बाद पहले बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गैंग लोग से कहने लगा मुझे ऐसा महसूस है वो लोग शायद कोई एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इससे पहले उन लोगों ने जिस मूव को इस्तेमाल किया था उन्हें जांच कर उनके डिवाइन एबिलिटीज और काल्टिवेशन मेथड को देखकर जिन लोग को चीजों को उन लोगों ने आश्रम में काल्टिवेट किया है और लोग पूरी तरह से सेम नहीं है। लोग किसी भी तरह से एक ही सेम फैक्शन या भी दाव डिसीजन से नहीं आ सकते हैं। तो सुनी की बात गैनी लोग अपनी आंखों को बंद कर अपनी पावर को इस्तेमाल करते गोचेंगे से कहने लगा ताकि एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन असल में हमारे साथी अभी यहाँ पर है। इसके बारे में हमें अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए क्योंकि ये चीज जितने देर तो दाखिलिस का अंदर रहेगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। वो सारे मार्क्स जिन्हें पहले फेलो दाइस ग्रीन लोटास और बाकी सारी छोड़ कर गए थे वो लोग भी अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग पहले अपने डिजास्टर स्टार मिल चुका है और ये बुद्धि रोत यहाँ पर यंग मास्टर चेंगे से नहीं मिला होता फिर मुझे डर लग रहा है मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता। मैं सिर्फ आपके वजह से यहाँ पर जिंदा हूँ यंग मास्टर चेंगे। वो सुनी की वो चेंगे कुछ देर प्यार थे उन तीनों एल्दा की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा कि हम लोग को आज भी ये चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा वो लोग यहाँ पर जिंदा है यहाँ पे नहीं। इस जगह पर हम लोग और ज्यादा देर तो नहीं रह सकते हैं को यहाँ से आप बहुत जल्दी जा सकते हो। जो सुनी की वो तीनों एल्दा कुचिंग को गीत को कुचिंग से कहने लगा ठीक है मास्टर। अगली पल पूरे इमोताल वो डायनास्टी के ऊपर एक काले हाथ के परछाई को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा चाहे वो इमोता डायनास्टी के अंदर जो लड़ाई अभी हुआ था अब वो 4 से भी ज्यादा दाव इसी बार आप मर चुका है। सारे फैक्शन जो भी दाव वो इमोताल डायनास्टी के करीब थे वो सारी सोच में इसके वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो चुका है। और फिर वो चोंगा पहनो एल्दार को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा डार्क हेवनली को अब इस दुनिया के अंदर आ चुका है और इसके खबर आप चारों तरफ वाइल्ड फायर के जैसा ही फैल रहा है। इसके वजह से बहुत सारे फैक्शन के अंदर अभी बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है। दाव तेरिसन भी आप बहुत ज्यादा बदल रहा है। अगली पर कुछ कालती बता दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा और गुचेंग के गैनी वो लोगों को सेव करने की जो स्टोरी है वो तीनों सुप्रीम लेवल के कालती बता के हाथों से अभी चारों तरफ फैलने लगा है। वो भी जब गुचेंग की स्टोरी इतना हेवीली इंजर हो चुका था और अभी पूरे आपा इलम के अंदर सिर्फ यही स्टोरी चल रहा है। और फिर हमें आपा इलम के एकेडमी का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा ताकत और आइतिहास ने जिससे अभी उसने डिस्प्ले किया है इसके वजह से आपा इलम के अंदर उसकी जो पेस्टेज है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे यंग जूनियर अभी उसे एक रोल मेडल की तरफ दिख रहा है और उसी पर हम लोग देख पाते दूर से इस चीज को ओनिक्स लेडी और 6 क्राउन किंग देख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये लोग अब यहाँ पर सच में एक कापेल बन चुका है। और फिर अगली पर हमें डायमंड माउंटेन का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों ये प्लेस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर डायमंड माउंटेन की एक बिल्डिंग के सामने 2 डायमंड को हम लोग गार्ड देते हुए देख पाते हैं। अब उनमें से एक डायमंड अपने साइड पर डायमंड से कहने लगा कहा है हमारे मास्टर पर गोचिंग के साथ एक रिलेशनशिप जरूर है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसके मेद को अंदर ले जाने के लिए तैयार है। अगर हम लोग लॉजिकली यहाँ बात करें तो फिर उसे मादला नहीं चाहिए था इसलिए उन्होंने गोचेंगी के मेद को बचाए हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुन के बाद दूसरा बार डायमंड थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा मुझे मालूम है यहाँ पर किस तरह का रिलेशनशिप है सीप है उन दोनों के बीच में। और फिर अगली पर हमें उस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाते हैं। अब हम लोग पहले गोचेंगी डिसाइपल को देख पाते हैं जो आज भी गोचेंगे दे हुई जो उस कांगी से अपने बालों पर कांगी कर रहा था। और फिर वो सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो। तुम बहुत सारे फैक्शन जैसे कि व्हाइट टाइगर जैंगजिंग जो लोग तुम्हें हाथ करने की कोशिश करे उनसे नहीं दौड़े हो। वो सुने की गोचेंगे मेद उसे गीत करते उससे कहने लगा ग्रैंड मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया इतने वक्त तो मेरी ख्याल रखने के लिए। वही बाहर की साइड जितनी माइती फिगर है वो सारी खुद बहुत ज्यादा खाते में है। मैं शायद आप पूरी तरह से सेफ रहने वाला हूँ लेकिन जैसा भी क्यों ना वो कोइंगे अभी एक चीज पूरी तरह से अनक्लियर है। डार्क हेवनली को जिसने पूरे आपा इलम के अंदर एक अपलोड मचा दिया है वो अभी यहाँ पर तैयार हुआ है क्या वो ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड है। तो सुने की गोचेंगे डिसाइपल यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा डार्क हेवनली को इस चीज के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो आदमी जो इसके साथ सच में रिलेटेड है वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। वो सुने की कोइंगे यहाँ पर थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे डिसाइपल की तरफ देखते हुए उससे पूछना क्या मैं सच में उसके साथ फेमिलियर हूँ। तो सुने की गोचेंगे डिसाइपल यहाँ पर तो अब मूर्ति हुई कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर कोइंगे की तरफ देखते गोचेंगे डिसाइपल उससे कहने लगा वही आदमी है जिसके बारे में अभी तुम सोच रही हो। जो सुने की कोइंगे बहुत ज्यादा परेशान होगा शौक हो जोर से चिल्ला को कहना क्या क्या मेरा लौट। तो सुने की गोचेंगे डिसाइपल यहाँ पर अपनी आंखों में अपने रे दौरा को अनलिश कर कहने लगा क्या सोच लगता है उस सोच में कोई राइतिया जेंटलमैन है क्या मालूम भी इसलिए तुम यहाँ पर डायमोनी कांच के इन्हें के रास्ते में आकर खड़ा हो चुकी हो। तो सुने की कोइंगे यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ये चीज मेरा खुद का चॉइस था यहाँ पर लेकिन मैंने कभी यहाँ पर एक डिजास्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था।
मैं सिर्फ यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सेटल डाउन करना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ पर खुद को मदद नहीं कर पाया। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी को हासिल कर खुद को ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था। वो सुनी की बात गोचेंगे दिशा पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो कोइंगे की कोई बात को कोइंगे से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा नाइव हो। यहाँ पर असल में तुम्हारा फेथ बहुत पहले से डिसाइड कर दिया गया था, और वो आदमी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार और यकीन करते असल में उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, और वो अभी कोई हाई प्लेस में रहकर तुम्हारे तरह कोल्ड फेस बनाकर तुम्हें देख रहा होगा और तुम्हें गाइड कर रहा था। जो सुनी की बात कोइंगे या वो बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बॉल गोचेंगे दिशा में कोइंगे के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर एक डेविल फेस बनाकर गोइंगे से कहने लगा, तुम्हें उसके सब्स्टिट्यूट बनने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। जो सुने की बात पहले कोइंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और थोड़ा सा परेशान होने लगा। और दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे दिशा में देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था, और फिर उसी पर गोचेंगे दिशा में कोइंगे से फिर से कहने लगा, तुमसे उसके लिए उसके ऊपर लगने वाले हर ब्लेम को लेने वाले थे और कुछ भी नहीं। जो सुने की बात कोइंगे यहाँ पर रोने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बॉल कोइंगे आप गोचेंगे दिशा की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, नहीं ये चीज पूरी तरह से असंभव है, ग्रैंड मास्टर मेरे साथ कोई मजाक मत कीजिए। वो सुने की बात गोचेंगे दिशा पे थोड़ा सा मुस्का को कोइंगे की तरफ देखते कोइंगे से कहने लगा, तो अभी मेरे सारे स्किल उसने खुद मुझे सिखाए हैं, और तुम्हारे अकेले वो इनकम्प्लीट डेमोनिक कार्ड और फिर कोइंगे के दूसरे सोल के मुंह को पाकोते हुए गोचेंगे दिशा पे उससे कहने लगा, तुम्हें क्या सोच में लगता है उसे नहीं मालूम है तुम्हारे इस दूसरे सोल के बारे में जो यहाँ पर डेमोनिक हाथ को कल्टिवेट करता है। इस इमोशन को तुम्हें सोच में लग रहा है यहाँ पर और कुछ भी नहीं, उसके लिए सिर्फ पहले है जिसे उसने खुद यहाँ पर अरेंज किया है। अगली बार गोचेंगे दिशा पे वहाँ से पीछे मोते बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुरा कहना, ये चीज सोच में कितना रिडिकुलस है। और फिर गोचेंगे दिशा पे सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, वहाँ भी यहाँ पर आपने उस जेंटल और वार्म इमेज को बनाकर आना चाहते थे जो सू कोइंगे के दिल के अंदर है। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर चलने नहीं दे सकता हूँ जैसे तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे। अब देखते तुम्हारी एक्टिंग सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ फिर सच में तुम्हारे उस जेंटल फिगर को पूरी तरह से गायब कर सकता हो। यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे दिशा पे देखने में बहुत ज्यादा डिटरमाइन दिख रहा था। अभी गोचेंगे दिशा पे की बात को सुनने की बाद सू कोइंगे यहाँ वो बहुत ज्यादा रोने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों सू कोइंगे यहाँ बहुत ज्यादा सेहत हो चुका था, और इस सीन के अंदर सू कोइंगे देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार सू कोइंगे यहाँ पर गोचेंगे के साथ बिता हुए अपने हर एक पल को याद करने लगा। फिर सू कोइंगे वहाँ पूरी बैठ कर आप रोने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सू कोइंगे बहुत ज्यादा ही सेहत हो चुका है। अगली पर हमें फिर से इमोतालू डायनास्टी के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो तियांजे आकर गोचेंगे को गीत करते गोचेंगे से कहने लगा, लॉर्ड जब से मैंने इस इंपिया थ्रोन के अंदर एसेंट किया है, मैंने यहाँ पर दायो के टेरिटोरी की 60% इलाका के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। उसके अलावा सारे जैने और फॉर्मा ज्ञान देवता जो अभी मेरे सामने शामिल नहीं किया है, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट के सारे मिनिस्टर अभी मेरे सामने सरेंडर कर चुका है। वो सुनने के बाद गोचेंगे अपनी तीर को पीती हुई वो तियान जैसे उससे कहने लगा, इस तरह से इस चीज को देखकर ऐसा लगे तुमने सोच में मुझे थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। अरे वो सारे बुद्धे एंसेस्टर क्या तुमने उनके साथ भी डील कर लिया है। वो सुनने के बाद वो तियान जे थोड़ा सा मुस्कुरा को गोचेंगे तब देखते गोचेंगे से कहने लगा, अब तो इस इमोर्टल डायनेस्टी के सामने वो रहेगा और रॉयल इंसेस्टर और भी इसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा भी हो मेरे नाई से ऊप यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर सस्पिशियस दिख रहा था। अभी वो यहाँ जी गोचेंगे से कहने लगा, इन दिनों के अंदर वो बार बार जाकर बुद्ध एंसेस्टर के साथ मिलकर बात करना चाहता था, और एल्डेस्ट प्रिंस से वो को यहाँ पर रॉयल एंसेस्टर खुद पोषित करे हैं, क्योंकि उसने अपने जन्म के वक्त दावो इमोर्टल शिवचार को तैयार कर दिया था। वो एक साथ सीक्रेट टेक्निक है जो सिर्फ वही यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है, और हम लोग उसे मार डालेंगे तो फिर मुझे दोहरे यहाँ पर बहुत बड़ा परेशानी खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसा भी हो अगर हम लोग इस चीज को केयरफुली प्लान करते हैं, यानी दोस्तों वो तियांजे आप तो वो प्यार को मानना चाहता है, सिर्फ वो तियांजे के बात को कहते गोचेंगे वो तियांजे को कुछ देते उससे कहना इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार गोचेंगे आप वहाँ से जाते वो तियांजे से पूछने वो अभी कहाँ पर है, जिसके रिप्लाई में वो तियांजे आप गोचेंगे से कहने लगा, मेरे लॉर्ड को रिप्लाई तो ही मैं कहना चाहता हूँ अभी अपने बेड चैम्बर के अंदर हाउस एरिस के अंदर है। और फिर अगली बार हमें प्रिंसी उपिया का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो प्रिंसी उपिया ने सोच में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, और वो प्रिंसी उपिया बहुत ज्यादा ताली होकर गिरा हुआ था, और उसी वक्त कोई प्रिंसी उपिया के घर के दो दरवाजे को खोलने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद प्रिंसी उपिया बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों को खोल पाता है। तो फिर अपने सामने प्रिंसी उपिया गोचेंगे को देखने के बाद गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे क्या तुमने मुझे वमिस नहीं किया था, तुम दाव को सोच में जाने दोगे। जो सुनने के बाद गोचेंगे स्टेज पे भागकर प्रिंसी उपिया की तरफ देखते हुए प्रिंसी उपिया से कहने लगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर दाव के एम्पायर को चेंज किया है, मैंने यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छुआ है। अगली बार गोचेंगे ने प्रिंसी उपिया को
उसके बेद वो अच्छी तरह से सुनाने के बाद उससे कहने लगा, और उसके अलावा क्या तुम और तुम्हारी बादल उमी आज भी जिंदा और पूरी तरह से सही सलामत नहीं हो? मैंने अपनी प्रॉमिस को नहीं तोड़ा है अभी तो। फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पिंसी उपिया की तरफ देखते हुए पिंसी उपिया से कहने लगा, और भविष्य के अंदर अगर वो तियांजे मेरे लिए खुद को यूजलेस प्रूव कर देता है फिर ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा भी इम्पॉसिबल नहीं होगा तुम्हें दाव को पूरी तरह से सौंप देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है तुम सच में एक स्मार्ट औरत हो, तुम यहाँ पर किसी भी तरह की बेवकूफी नहीं करने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे पिंसी उपिया की तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुरा रहा था, और फिर हम लोग देख पाते वो पिंसी उपिया बहुत देर रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों पिंसी उपिया का हालत भी अभी सू कोई के जैसा ही हो चुका है। उसने भी गुचेंगे पर यकीन किया था लेकिन गुचेंगे ने उसे भी आप धोखा दे चुका है। सेरेमनी प्लेस का सीन सच में दोस्तों ये प्लेस देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, और फिर अगली पर गुचेंगे और एक प्लेस के सामने एक नेम प्लेट को लगाते हुए कुजी कहने लगा, मैंने खुद इसे अपने हाथों से बना है, मुझे लग रहा है इस चीज को उसे सच में पसंद आने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर गुचेंगे अपने सामने था उस नेम प्लेस को देखते हुए खुद से कहने लगा, आप मिंगकोंग की प्लेस तैयार हो चुका है। अगली पर गुचेंगे आप अपने साइड की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अगली बारी आप चूचू इनमें यान जी पिंगे तियानलू और तो उन सभी के लिए होना चाहिए। हाँ मैंने एक के बारे तो अभी भूल ही गया, तो होंगी के बारे में क्या नहीं, शायद मुझे अभी उसके प्लेस को पूरी तरह से स्किप कर देना चाहिए। मुझे डर लग रहा है अगर उसे मालूम चल गया तो फिर वो उस प्लेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर गुचेंगे उसी पर थोड़ा सा हिला सको खुद से कहने का, ये चीज सोच में थोड़ा सा भी आसान नहीं है मेरे लिए। उसी वो गुचेंगे पीछे आधा अपने काम को करते हुए अपनी मन में कहना मुझे भी यहाँ पर एक प्लेस चाहिए। सच में दोस्तों आधा यहाँ पर बहुत ज्यादा इनोसेंट है। अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर गुचेंगे आप उस फोनिक्स सेरेमनी प्लेस की तरफ आगे बढ़ने लगा, और फिर गुचेंगे अपने हाथ में एक कोल्ड को बाहर निकाल कर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पावर और फेथ की ताकत को इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इंस्टेंट ह्यूमैनिटीज प्लेस के अंदर था फॉर्चून गोल्डन कोल्ड के अंदर। अगली पर गुचेंगे एक डेविल फेस बनाकर अपनी डेमोनी पावर को रिलीज करते बहुत मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगा, अभी डार्क हेवनली कोर्ट के लिए मुझे एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर रन करना पड़ेगा। अगली पर हमें एक चीज का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर दो भाई बहन अभी एक दूसरे साइड में चढ़ रहे थे, और फिर वो छोटी बहन अपनी बड़े भाई से पूछने लगा, मैं सोच रहा हूँ यह मास्टर चेंगी की इंजरी अभी कैसा होगा। तो सुनने के बाद उसका बड़े भाई उससे कहने लगा, लिवली बादर गु के बारे में सोचना बंद कर दो। अगली बार यह मास्टर जी थोड़ा सा सेहत होकर लिवली से कहने लगा, और मैं पिछले वक्त के बारे में सोचो जहाँ पर मुझे यानी तुम्हारे बड़े भाई को बादर चेंगी की इक्वल समझा था, लेकिन अब उसके मुझे यहाँ पर शौम आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर छुप कर रह रहा हूँ। अब चाहे मेरी और बादर गु के बीच में जो गैप है या फिर हमारी ए फैमिली और गु फैमिली के बीच में जो गैप है वो सच में बहुत बड़ा बनता जा रहा है। अगली पर आसमान से कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सुप्रीम क्रिएटर एम्पायर हूँ, तो ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम द हेवेंस बियॉन्ड हेवन से आए हैं, और वो जो मेरे असली नाम को यहाँ पर चेंज करने वाले हैं और अपने सोल का छोटा सा हिस्सा देकर मुझे यहाँ पर वर्शिप करने वाला है, और वो डार्क हेवनली कोड की मदद से यहाँ पर इतना लाइफ को हासिल कर सकता है। आप ये सुनने के बाद एक इंसान बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, इस तरह से डेविल कोड के इस संस्कृत साव इतनी दूर तक चिंतित किया जा सकता है। उसी वो और एक लड़की थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा, ऐसा हो सकता है हम लोग को मालूम न छोड़ने के बाद भी डार्क हेवनली कोड पहले से अपर इलम के बहुत से कॉर्नर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। जो सुनने के बाद और एक लड़का थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, तो कभी हमारे आसपास जो इंसान है वो भी शायद यहाँ पर डार्क हेवनली कोड के और शिकार हो सकता है। अगली पर वो आज फिर से कहने लगा, मैं तो सुप्रीम क्रिएशन एम्पायर हूँ जो ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम द हेवन बियॉन्ड द हेवन से आया है। अब इस आवाज को सुनने के बाद अपर इलम का एक एल्डर थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, ये किस तरह का आदमी है जो अपर इलम के अंदर ऐसा कर रहा है, मैं सोच में इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद और एक बुद्धि एल्डर उस आदमी से कहने लगा, डार्क हेवनली कोड ये चीज असल में क्या है, इसलिए इस बुद्धि आदमी को इतना अनप्लीजेंट महसूस हो रहा है। अगली पर हमें और एक नई पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, एक कैटास्ट्रोफी एक असली कैटास्ट्रोफी आप आ रहा है। जो सुनने के बाद और एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हम लोग के पास आज भी गु फैमिली और बाकी से टॉप 10 चेक थे अपर इलम के अंदर, हम लोग शायद यहाँ पर पूरी तरह ठीक रहेंगे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हमें यहाँ पर टाइगर क्लैन के लीडर का सीन दिखाते जो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, डेमोनी आज के इन तो जिसने मेरे लायर को मारा था उसे अभी पकड़ा नहीं गया है, और आप इस तरह की एक ओएस डार्क हेवनली कोड यहाँ पर आ चुका है। तो कभी आप ऐसा लग रहा है ये दुनिया हमारे व्हाइट टाइगर गैंगचिन क्लैन को पूरी तरह से बुली करना चाहता है। अगली पर हमें गु फैमिली के सीन दिखाते हैं जहाँ पर गुचेंगे को देखने के बाद गुचेंगे हाथों भगवती बहुत पोजिशन को गुचेंगे से पूछने लगा, तुम्हारी चोट कैसे है, अभी तुम किस तरह से इतना केयरलेस हो सकती
सकती हो। जो सुनी की बात गुचेंगे अपने डेथ किताब देखते हुए अपने डेथ से कहने लगा चीज कुछ भी नहीं है, वो मुझे सिर्फ छोटा सा चोट लगा था। और फिर गुचेंगे डेथ बहुत देर जोर से चिल्ला कर गुचेंगे से कहने लगा ये डार्क हेवनली कोड असल में क्या है यहाँ पर, उसका साहस भी कैसे हुआ तुम्हें इस तरह से हाथ खोने का, क्या तुम्हारे डेथ अभी दो और एंसेस्टर को बुलाकर उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। तो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा परेशान होकर अपने डेथ को माना करते हुए अपने डेथ से कहने लगा की कोई भी जरूरत नहीं है, वो फैक्शन अभी बहुत ज्यादा ग्रेट मोमेंटम के अंदर है, हमारे लिए अच्छा ये होगा अगर हमारी गो फैमिली की जगह पर कोई और इसके लीड को ले। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुचेंगे डेथ कुछ सोचते हुए गुचेंगे से कहने लगा मुझे बिल्कुल सही कहा, इस तरह क्रिटिकल जंक्शन के अंदर बहुत सारे बुद्धे मॉन्स्टर जो लोग दूसरे फैक्शन के अंदर अभी छुपा हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी हालत में सांस नहीं बैठने वाले हैं। अगली पर गुचेंगे ताप देखते हुए गुचेंगे डेथ गुचेंगे से कहने लगा और एक बात यहाँ पर आंत कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कब तुम यहाँ पर वापस आने वाले हो, तुम्हें शायद उसके प्लेस के अंदर एक बार जाना चाहिए, उसके पास कुछ ऐसा है जो वो तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता है। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा शौक को अपनी डेथ से कहना क्या आंत क्वीन। अगली पर हमें गुचेंगे पिछले जिंदगी की वाइफ क्वीन का सीन दिखाते हैं। जो गुचेंगे ओरा को महसूस करने की बात गुचेंगे से कहने लगा तो इमोटल गेट अब यहाँ पर ओपन होने वाला है, तो इमोटल तो जो पिछले वक्त के अंदर तो वो अब यहाँ पर एपीआर होने वाला है। फिर से इस बिरयानी हेवन और आग को सेपरेट किया था वो बहुत जल्दी पूरी तरह से गायब हो जाएगा, हर एक चीज बिल्कुल इमोटल एंसेस बॉक्स के अंदर लौट जाएगा। उसमें दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन के दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर क्वीन के फिर से गुचेंगे से कहने लगा ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत जल्दी बहुत बड़ा केओस के अंदर गिर जाएगा। अगली पर गुचेंगे ताप देखते हुए क्वीन के थोड़ा सा मुस्का को गुचेंगे से कहने लगा इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिर ये एरा पहले से बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, सिर्फ इस दुनिया के अंदर इमोर्टैलिटी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत से भविष्य है और इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा उयादनेस है। आप गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर क्वीन की किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्वीन को सच में इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है, इससे भी ज्यादा जोड़ी या तो भी मैं अपने कार्य इलम के साथ भी उसके जो कल्टीवेशन है उसे नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उसके जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे अच्छी तरह से देख सकता है। अगली पर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर और क्वीन से पूछने लगा हमारा इससे क्या मतलब है, किस लिए तुमने मुझे इस बार यहाँ पर बुलाया है, सिर्फ ये कहने के लिए तो नहीं। वो सुनी की बात क्वीन के थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और गुचेंगे पिछुआल पैर गुचेंगे से कहने लगा यूजलेस मास्टर कोई के क्वीन की तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आया है। जो सुनी की बात गुचेंगे बहुत देर शौक और उस पेट की तरफ देखते हुए क्वीन से पूछने लगा क्या गुड बाय, क्या तुम हमारी गो फैमिली को छोड़कर जा रहे हो। वो सुनी की बात क्वीन की आप गुचेंगे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे से कहने लगा मुझे शायद यहाँ पर ये कहना चाहिए मैं यहाँ पर अपनी प्लेस में वापस जा रहा हूँ जहाँ पर मैं सच में बिलोंग करता हूँ। वो सुनी की बात गुचेंगे स्टेज पेज बनाकर अपने आर्चों के क्वीन की तरफ देखते हुए क्वीन की से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है तुम अभी इमोर्टल डोमेन के बारे में बात कर रहे हो। तो सुनी की बात क्वीन की थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे से कहने लगा मैं शायद बहुत जल्दी उसके बारे में याद आ जाएगा जब सही वक्त आएगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तुम्हें मालूम है किस लिए मैं यहाँ पर आया था, इस गो फैमिली के अंदर तुम्हारे दाव बेनी प्रोटेक्टर बनकर। वो सुनी की बात गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी पर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा ओ बेट। तो सुनी की बात क्वीन की अगली बॉल पानी के अंदर अपने पाव को डालते हुए गुचेंगे से कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम आज भी किसी भी चीज को याद नहीं कर पाए हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुचेंगे आप क्वीन से पूछना वो बेट क्या था, जिसके जवाब में क्वीन की आप गुचेंगे से कहने लगा उसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत जल्दी उसके बारे में मालूम चल जाएगा। आखिरकार तुम्हें जल्दी या फिर बाद में उसके बारे में जरूर याद आएगा। आफ्टर ऑल वही तुम्हारा यहाँ पर आखिरी गोल है। अगली पॉइंट क्वीन की एक सीरियस फेस बनाकर पानी के ऊपर चलते हुए गुचेंगे से कहने लगा हमारी अभी की ताकत के साथ कोई भी मामूली इमोटल तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे बींग छुपा हुआ है जो लोग सच में बहुत ही ताकतवर है, जैसे की तुम्हारी खुद के गो फैमिली के अंदर। चलिए जब तक ना सही पर आता है तब तो तुम्हें अपना मूव नहीं करना चाहिए। यानी दोस्तों क्वीन की अभी भी गुचेंगे को यहाँ पर वार्न कर रहा है। और फिर क्वीन की इस बात को सुनने के बाद गुचेंगे सीरियस फेस बनाकर क्वीन से कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। और उसी वक्त गुचेंगे अपने मन में कहने लगा मुझे याद दिलाए मुझे आगे बढ़कर ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मेरे लिए यहाँ पर किसी भी हालत में कोई भी परेशानी खड़ा ना हो जाए। लेकिन अगली बार गुचेंगे अपने साइड की तरफ देखते हुए क्वीन से कहने लगा वो भेद क्या था। अगली बार क्वीन को अपने साइड में ना देख कर गुचेंगे पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसी वो हम लोग देख पाते क्वीन की वापस से बुरी तरह से गायब हो चुका है। फिर गुचेंगे अपने प्लेस के अंदर आते हुए अपने मन में कहने लगा फिर उसके बारे में जल्दी या बाद में मुझे याद आ जाएगा। या इस चीज से वो मेरे डेमो लॉट की मेमोरी के बारे में कह रहा है। फिर आज क्वीन यहाँ पर मुझे किस तरह की एग्जिस्टेंस के बारे में याद दिला रहा था। अपार इलम के अंदर इमोर्टैलिटी की अपॉर्चुनिटी वो एपोज डाउ सपरेशन के अंदर नहीं है, इसलिए मेरे फार्मेसी के बिना कोई भी यहाँ पर इमोर्टल नहीं बन सकता है। उसी वो
हम लोग देख पाते आधा अभी झुक कर गुचिंग को गीत को रहा था। अगली पर गुचिंग को आधा को इग्नोर कर अपनी रूम के अंदर जाते ही कुछ सोचकर अपने मन में कहने लगा एंशिएंट रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग पर इलाम के एक वक्त के अंदर एंशिएंट स्टार लैंड कहा जाता था। तो भी तेपू एपोच के बाद भी जहाँ पर इमोर्टल डोमेन और अपार इलम एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो चुका था, लेकिन एटलीस्ट टाइम का जो पेसेस है अब अभी कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस है जो लोग वेरियस मीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपार इलम और इमोर्टल डोमेन को फिर से कनेक्ट करने के लिए। वो आधा गुचिंग को इतना ज्यादा परेशान देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आधा गुचिंग के लिए उस रूम के दरवाजे को खोल देते और गुचिंग के उस रूम के अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा कि जैसा भी हो इमोर्टल दाव अभी इस अपार इलम के अंदर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। फ्रिक्शन और दावे से सेक्ट के पास सच में इमोर्टल दाव के पावर है जो उनके पास सच में अभी रिसाइड कर रहा है। सिर्फ उसके वजह से यहाँ पर इमोर्टल दाव के जो आत्मे थे वो सच में थोड़ा सा भी कम नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा भी हो मुझे इसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर गुचेंगे अपने रूम के अंदर आने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा फैमिली के एंसर रिकॉर्ड के अंदर ये भी रिकॉर्ड हो चुका है 10 मिलियन साल पहले इमोर्टल डोमेन के अंदर से ताकत इमर्ज हो रहा था। इसके वजह से इमोर्टल गेट को यहाँ पर ताकत के मदद से खोला गया था। इससे इस दुनिया का जो गु फैमिली इमोर्टल डोमेन के अंदर जाना चाहता था, लेकिन ये चीज आखिर में पूरी तरह से फेल हो चुका था। लेकिन इस तरह से इस चीज को अच्छी तरह से देखने के बाद ये समझ में आ रहा है इमोर्टल डोमेन के अंदर कुछ न कोई एक्सीडेंट जरूर हुआ है। अभी उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये पहले अपनी इमोर्टल रोड के अंदर स्टेप इन करना पड़ेगा। किसी के पास पहले एक थ्रू इमोर्टल की ताकत होना ही चाहिए। ये अभी यहाँ पर हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अगली पल वहाँ पर एक मेड आकर जोर से चिल्ला को कहने लगा मास्टर मैडम यहाँ पर पहले से आ चुका है, आपको अभी बेथोल गिफ्ट को तोड़बाड़ कर लेना चाहिए। आप उस मेड की इस बात को सुनने के बाद आधा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल गुचेंगे उस मेड की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे मॉम अपने दोता नी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगली पल हमें एम्प्रेस मिंगकोंग का सीन दिखाता है जहाँ पर एक मेड साबित आकर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा मेजेस्टी डार्क हेवनली कोड के बारे में जो मैटर है वो अभी चारों तरफ बहुत ज्यादा जल्दी से फैल रहा है और दावत से अभी इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा है। हम लोग को इसके लिए एडवांस में प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। जो सुनिका मिंगकोंग अपने उस मेड साबित से कहने लगा इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर मिंगकोंग एक लेटर को पढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा ये चीज शुरू जेंकी को रहा है यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहा ना, एक इस तरह की एक चीजी नेम है। अगली पल वो मेड सामने बहुत ज्यादा खुश होकर एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ देखते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा और एक बात यंग मास्टर चेंगी के प्लीज पहले से ही गु फैमिली के अंदर से अब डिपार्ट हो चुका है तो सोच में एक माइटी पोजीशन है। लग रहा है यंग मास्टर चेंगी पूरे अपार इलम को ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा है। वो आप दोनों की वेटिंग डेट के बारे में डिस्कस करने के लिए आपके साथ यहाँ पर आ रहा है। वो सुनने के बाद मिंगकोंग थोड़ा सा सैड होकर उस मेड साबित से कहना क्या वेटिंग डेट, और उसी वक्त मिंगकोंग थोड़ा सा सैड होकर अपने मन में कहने लगा वो दिन अब आखिरकार यहाँ पर आ रहा है। सच में दोस्तों मिंगकोंग यहाँ बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर मिंगकोंग यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी को याद करने लगा। अब गुचेंगे ने मिंगकोंग को अपनी शादी के दिन ही बांध को रख दिया था। अगली पर गुचेंगे बहुत ज्यादा मुस्कुरा को मिंगकोंग के स्टोरी के अंदर अपने स्वाद को घुसा देता है। सच में दोस्तों गुचेंगे इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा था और फिर इस मेमोरी को याद करने के बाद मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी पर मिंगकोंग वही से कहने लगा वरना तुम शायद आप यहाँ से जा सकते हो। अगली बार मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज सोच में बहुत स्ट्रेंज है इसलिए मेरे दिमाग में बार बार वही इमेज आ रहा है, इस बार भी कुछ गलत होने वाला है। और फिर अगली पर मिंगकोंग अपनी और एक भाषण के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये सारे मेरे पिछले जिंदगी की मेमोरी नहीं है। वो मिंगकोंग की इस फॉर्म को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा का ए फिलिटी मोमेंट ऑफ रोमांस। सच में दोस्तों इस सीन की याद मिंगकोंग दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए जमीन पर बैठते हुए खुद से कहने लगा ये कोई ग्रेट सपना है जिसके अंदर 1000 और गौतम की बारे में बात किया जा रहा है। ये इवनिंग असल में कौन सा साल है उसी पर मिंगकोंग खुद से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा ऐसा हो सकता है मेरी रिबात या किसी भी तरह के एक्सीडेंट नहीं है। और भी मिंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर तो अपने मन में कहने लगा लेकिन इस जिंदगी के अंदर सिर्फ चेंगे के बदलने के साथ साथ यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर और कोई भी चीज पैसा नहीं दिख रहा है मुझे। और उसी पर मिंगकोंग थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा अगर मैं अभी चेंगे को अपने रिबात के बारे में यहाँ पर कॉन्फेस कर देता हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचने वाला है। ठीक है ये जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से इस बार डेवलप हो चुका है। वो सच में यही सोचने वाला है मैं अपने रिवेंज के गोल के साथ उसे यहाँ पर अप्रोच
अप्रोच किया था। लेकिन अगली पल गुचेंग के वहाँ पर आकर मिंगकोंग के कांधे पर हाथ रखते मिंगकोंग से कह रहा है, हे मेरी लेडी। उसी पर गुचेंग को अपने पीछे महसूस करने के बाद मिंगकोंग बहुत ज्यादा शौक हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान भी हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों मिंगकोंग को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग चुका था और उसी पर गुचेंग के पीछे से मुस्कुराकर मिंगकोंग से कहने लगा, इसलिए तुम इतना घबरा चुके हो, तुम अभी किसके बारे में सोच रहे थे। जो सुनने के बाद मिंगकोंग बहुत ज्यादा जोर से गुचेंग पर चिल्लाते हुए गुचेंग से कहने लगा, कब कब तुम यहाँ पर आ चुके हो। उसी वक्त मिंगकोंग अपने मन में कहने लगा, इसने वो सारे शब्द के बारे में सुन लिया जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पल गुचेंग उसके माइंड को बोलते हुए मिंगकोंग से तो कहने लगा, अभी अभी मैंने अभी तो तुम्हारे मुंह से सुना है, तुम यहाँ पर इस बात के बारे में तो बात कर रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंग बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर गुचेंग इस बात को सुनने के बाद मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंग से कहने लगा, मैं अभी सिर्फ बकवास कर रहा था, क्या तुम अपनी पीड़ित के साथ नहीं आए हो। अभी ऐसा लग रहा था तुम्हें आने में अभी आधा महीने का वक्त लगने वाला है, क्या ये जाननी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा थकाने वाला था। तो सुनी की बात गुचेंग एक सीरियस फेस बनाकर मिंगकोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो अभी अपनी पिछले जिंदगी अंदर क्या हुआ था उसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्सर्न है। और फिर गुचेंग मिंगकोंग को अपनी गोद में बैठा तो अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है आप वक्त आ चुका है उसके जितनी भी परेशानी है उन सभी को दूर करने का। अगली पल मिंगकोंग गुचेंग को ऐसा करते देखने पर बहुत ज्यादा परेशान को बहुत ज्यादा घबरा कर गुचेंग बहुत जोर से चिल्लाते हुए गुचेंग से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करो, तुम किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकते हो। जो सुनी की बात गुचेंग थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंगकोंग से कहने लगा, तुम यहाँ पर किसके बारे में सोच रहे हो, क्या मैं इतना अनरिलायबल हूँ। सच में दोस्तों गुचेंग और मिंगकोंग इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था एक दूसरे के साथ। और फिर गुचेंग मिंगकोंग को किस करते मिंगकोंग से कहने लगा, तुमसे ये कहना चाहता हूँ जब तो हमारे पास वक्त है तब तो साथ हमें एक हनीमून के अंदर चला जाना चाहिए। वो सुने की बात मिंगकोंग थोड़ा सा शौक और गुचेंग से कहने लगा, क्या एक हनीमून के अंदर। मेड सर्वेंट दाकर एम्प्रेस मिंगकोंग के रूम के अंदर जोर से चिल्लाओ कहने लगा, योर मेजेस्टी। अगली पल वो मेड सर्वेंट अपने सामने किसी को भी ना देखने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा, क्या हर कोई कहाँ पर है अभी। और फिर वहाँ पर हमें एक लेटर का सीन दिखाया था जिसमें लिखा हुआ था, जो मैं पहले ही एक इमोर्टल बन चुका हूँ तो इसलिए मैं इस ब्रोकन प्लेस के अंदर रहने वाला हूँ। हर कोई मुझे फॉलो करो अपार इलम के अंदर जाने के लिए, और उस बेवकूफ के लिए मैं खुद बाद में उसके लिए यहाँ पर आने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंगकोंग के वो जो मेड सर्वेंट यहाँ पर सारे पेपर और डॉक्यूमेंट को ले आकर एम्प्रेस मिंगकोंग के डेथ को देता है, जिन्हें देखने के बाद गुचेंग के फादर इन लॉ यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हमें दिखाए थे गुचेंग और एम्प्रेस मिंगकोंग का सीन, यहाँ पर एम्प्रेस मिंगकोंग गुचेंग आसमान में उठते थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने नीचे तरफ देखते हुए गुचेंग से कहने लगा, क्या यही वो पहले से जहाँ तुम पहले रह रहे थे। जो सुने की बात गुचेंग थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंगकोंग से कहने लगा, उस वैक्सीन को यहाँ पर तियानजुआन होली लैंड कहा जाता है और यहाँ पर पहले मेरे साथ एक फाइट भी हुआ था। जो सुने की बात गुचेंग से एम्प्रेस मिंगकोंग पूछने लगा, तो अल्लाह की पर्सन कौन था जिसने तुम्हारे खिलाफ फाइट किया था। सिर्फ हम लोग देख पाते गुचेंग अभी अपने सामने दूसरी तरफ कुछ इंसान को देख रहा था। हम लोग देख पाते कुछ नए दिशा के सामने एक लड़का जोर से चिल्ला को कहने लगा, तू कामाज जब तो ना तुम यहाँ पर हमारे सेक्ट के अंदर आने के बाद अपने कल्टीवेशन को सही से शुरू करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं तुम लोग को पहले ही कह देना चाहता हूँ। उस लड़की की बात को सुनने के बाद एक नया दिशा पर जोर से चिल्ला को कहने लगा, और होली साहब मैंने सुना है हम लोग को पहले ही ताइसियान होली लैंड कहा जाता था, तो फिर इसलिए हम लोगों ने अपने नेम को चेंज कर सियानजुआन होली लैंड में कर लिया है। वो सुनी के बाद होली साहब थोड़ा सा मुस्कुराते आसमान तक अपने फिंगर को पॉइंट कर उस नई दिशा पे से कहने लगा, क्योंकि हमारे साथ अपार इलम के एक इमोर्टल का रिलेशनशिप है और यही वो वजह है जिसके वजह से हमारा होली लैंड इस दुनिया की सबसे ताकतवर होली लैंड में बदल चुका है। अगली वो होली साहब बहुत देर मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इस चीज के बारे में हमें पहले उस व्यवहार को ये चेंज से शुरू करना पड़ेगा और फिर वहाँ पर उस वक्त के अंदर वो ग्रेट लॉर्ड हम लोग देख पाते गुचेंग के एम्प्रेस मिंगकोंग के साथ उसका भी देखते हुए मिंगकोंग से कहने लगा, इतने सारे साल बीत चुका है लेकिन किस तरह से ये आदमी यहाँ पर एक होली साल बन चुका है। जो सुनी के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग भी अभी उसी लड़की की तरफ ही देख रहा था। अगली पर गुचेंग को यहाँ पर नोटिस करने के बाद वो होली साल बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो होली साल अपनी घुटने में बैठते हुए गुचेंग को देखने पर कहना, यो मास्टर गु। सच में दोस्तों इस होली साल को यहाँ बहुत बड़ा शौक लग चुका है। अब होली साल को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक नया दिशा पे जोर से चिल्ला कहना, लॉर्ड होली साल आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं। उसी पर और एक नया दिशा पे जोर से चिल्ला को होली साल से कहने लगा, आपके साथ क्या ही गलत है इसलिए आप हमारे इस नई दिशा पे इतना ग्रेट भाव दे रहे हैं। अगली पर हमें एक दूसरी स्थिति का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये स्थिति देखने में बहुत बड़ा दिख रहा था और फिर गुचेंग के उस स्थिति के अंदर आकर थोड़ा सा मुस्कुरा और मिंगकोंग से कहने लगा, इस प्लेस को यहाँ पर
चोंगुई एंशिएंट सिटी कहा जाता है। इस सिटी का इस तरह का नाम होने का सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी टावर है जो सिर्फ मून की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। मैं अभी सिर्फ यही सोच रहा हूँ लिन फैमिली यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते मिंको पहले थोड़ा सा मुस्कुरा को अपनी दूसरी साइड में देखने लगा और फिर एक लड़के को देखने के बाद उसका एक दोस्त उससे पूछने लगा, होली सन भाई हुई आपके साथ क्या गलत है अभी। वो सुनने के बाद वो होली सन अपने आंखों को अच्छी तरह से मुछते हुए वो अपने दोस्त से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर यंग मास्टर गु को देख रहा हूँ जिसने पहले ही जियाल हुआ होली लैंड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुका था। अगली पर गुचेंगे उस बात को सुनने की बात एम्प्रेस मिंको थोड़ा सा गुस्से में गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से कहने लगा, यहाँ लीन फैमिली ये वही लीन फैमिली है ना जिसके अंदर से तुमने लीन क्यूहन को लेकर आए हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने की बात गुचेंगे थोड़ा सा परेशान को मुस्कुराते हुए मिंकोंग से कहने लगा, तुम्हें या तो भी उसके बारे में भी मालूम है। तो सुनने की बात गुचेंगे हाथ को पकड़ते हुए एम्प्रेस मिंकोंग गुचेंगे से कहने लगा, इसीलिए मुझे फिर से रिसीव करने के बारे में सोचना भी मत। तो सुनने की बात गुचेंगे आप तो एम्प्रेस मिंकोंग से कहने लगा, इसलिए मिंकोंग तुम यहाँ पर ऐसा कह रहे हो और मैंने तुम्हें यहाँ पर झूठ कहा है। जो सुनने की बात मिंकोंग आप गुचेंगे तो मारते हुए गुचेंगे से कहने लगा, क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा है। भी सू कोइंगे को भी तुमने इसी दुनिया से लेकर गए थे और इनमें जियांग चूचू उसके बारे में क्या, उन दोनों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, तुमने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते गुचेंगे या वो बहुत ही परेशान हो जाते और अपनी आंखों को आप एम्प्रेस मिंकोंग से छुड़ाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो एम्प्रेस मिंकोंग फिर से गुचेंगे से कहने लगा, और फिर यहाँ पर एलओसी फायर ओमेन भी है जिसे यान जी या फिर ऐसा कुछ कहा जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर वो दिया जो 8 बिलियन वेस्टलैंड और 10 डोमेन से है वो भी यहाँ पर एक दाव अचीवर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनने के बाद गुचेंगे और भी ज्यादा परेशान हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गुचेंगे हालत यहाँ पर आगे खाए और पीछे कुएं जैसा हो चुका है। अगली बार मिंको बहुत ज्यादा गुस्सा होकर गुचेंगे तब देखते गुचेंगे वो जोर से चिल्ला को कहने लगा, वो बिल्कुल सही, तुमने कुछ वक्त पहले ही डायमंड दुनिया के अंदर गए थे और वहाँ पर जाने के बाद तुमने सी वाव के साथ एंटेंगल हो गए थे। वो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा शौक और मिंकोंग से पूछने लगा, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है लेकिन किस तरह से। जो सुनने के बाद मिंकोंग आप गुचेंगे से कहने लगा, मेरे पास अपने खुद के रास्ते हैं। सच में दोस्तों गुचेंगे अपनी बीवी से यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन सकता है। और फिर मिंकोंग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने फिंगर को जमीन की तरफ करते हुए गुचेंगे से कहने लगा, और मैं लगभग भूल ही गया था वांग जिजिन के बारे में। वो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा परेशान होकर मिंकोंग के हाथ को पकड़ते हुए मिंकोंग से कहने लगा, वो जरूर यहाँ पर काउंट नहीं होता है, भी मुझे उस पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसके अलावा अभी ये चीज पूरी तरह से आंसर है वो यहाँ पर मुझे पसंद करता है या फिर तुम्हें, या फिर शायद वो सबसे ज्यादा प्यार जियांग चूचू से करता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने की बात मिंकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, वो सच में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। अगली पर गुचेंगे मिंकोंग के कांते हारक के मिंकोंग से कहने लगा, ठीक है लेकिन मुझे लगा था तुम्हें इस सब का कोई भी परवाह नहीं है। आखिरकार तुम्हारे पिता के साथ तुम उन लोगों की तरफ एक बार भी देखना भी नहीं चाहोगे। जो सुनने की बात मिंकोंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा, नहीं मुझे सच में इसका परवाह है, सभी भविष्य सिर्फ मैं ही तुम्हारा ऑफिशियल वाइफ बन सकता हूँ, उन सभी को या वो पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिंकोंग से कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल नेचुरल है। अब गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद मिंकोंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश को अपने मन में कहने लगा, मेरे पिछले जिंदगी के कंपेयर में सेंटिमेंटल होना हाथली सुनिश्चित तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यानी दोस्तों एम्प्रेस मिंकोंग को अभी ये गुचेंगे अपनी पिछली जिंदगी के गुचेंगे से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगली पॉइंट एम्प्रेस मिंकोंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा, जो भी मैं यही सोचता मैं तुम्हारे साइड भी नहीं हूँ और तो भी जो तुम्हारी चाहत हो बहुत सारे बात और सेलोज आ जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा। वो सुनी की बात गुचेंगे मिंकोंग के सर पे हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और मिंकोंग से कहने लगा, तो फिर क्या ये चीज बिल्कुल सही नहीं होगा, अगर तुम हमेशा मेरे साइड में रहो। तो सुनी की बात मिंकोंग थोड़ा सा शहद को गुचेंगे से कहने लगा, लेकिन तुम्हें कभी न कभी तो आपा इलाम को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और अगर मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर चला जाता हूँ तो फिर ऐसे चीजों को कौन मैनेज करने वाला है जो तुम्हारा फाउंडेशन है। अगली बार गुचेंगे तब देखते हुए मिंकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुचेंगे से कहने लगा, अभी तुम इन सभी चीजों का कोई भी परवाह नहीं करते, अगर ऐसा ही चीज पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिंकोंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार मिंकोंग के सर पर किस को थी गुचेंगे कहने लगा मिंकोंग। जो सुनी की बात मिंकोंग थोड़ा सहमत थी गुचेंगे से पूछने लगा क्या, और फिर एक दावा की तरफ देखते हुए मिंकोंग से गुचेंगे कहने लगा, 3 साल बाद मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ डिवाइन ओशन डायनेस्टी को पूरी तरह से हासिल करने में, और फिर आधे साल बाद हम लोग
यहाँ पर शादी कर लेंगे, मैं और इस चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद मिंको कहने लगा हाँ। अगली पर हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाते गोचेंग के अभी पानी में बैठ कर फिशिंग कर रहा था और इस चीज को देखकर मिंको बिल्कुल छोटी सी बच्ची जैसा बहुत ज्यादा खुश होकर तालियां बजाते हुए कहने लगा वाह ये चीज कितना बड़ा है यहाँ पर। सच में दोस्तों एम्प्रेस मिंको को इतना खुश हम लोग पहले कोई भी नहीं देखे थे। और फिर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंको और गोचेंग के पानी में एक दूसरे के साथ खेल रहा था। अगली पर एम्प्रेस मिंको अपनी ताकत की मदद से गोचेंग को बहुत ज्यादा पानी फेंक देता है। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंग के अपने शहर में एक अजीब सा चीज को पहनने के बाद एम्प्रेस मिंको भालू जैसा कर दौड़ा कर भागने की कोशिश कर रहा था और एम्प्रेस मिंको की भागते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर गोचेंग से कहने लगा ये चीज सच में तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से सूट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंको जब नहा रहा था तो आप गोचेंगे उसके कपड़े को चुरा कर वहाँ से भागने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एम्प्रेस मिंको जोर से चिल्ला के मैं गलत हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा बन चुका है अभी के लिए और शायद ऐसा भी हो सकता है ये अभी लॉर्ड कृष्णा से ये सब कुछ सीख रहा है। और भी हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाया थे जहाँ पर कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा योर मेजेस्टी कब एक खाना तैयार होने वाला है। तो सुनने के बाद दूसरा वाला इंसान कहने लगा बहुत जल्दी तुम अपने बाउल्स और चॉपस्टिक्स को सेट कर लो पहले। अगली पर हमें दिखाया थे गोचेंगी और एम्प्रेस मिंको एक घोड़े पर चढ़कर जा रहा था जहाँ पर गोचेंगी अचानक से एम्प्रेस मिंको को किस कर लेता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उसी पर एम्प्रेस मिंको अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा शर्माते हुए अपने मन में कहने लगा देंगे क्या यही वो हैप्पीनेस है जिसे मैं अपनी दोनों जिंदगी के अंदर मांग रहा था। और फिर हमें डिवाइन ओशियन डायनास्टी का सीन दिखाता है। अब गोचेंगे और एम्प्रेस मिंको अब आज तक एम्प्रेस मिंको अपने सामने 3 डिवाइन वेपन को देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा वाल डोमिनेटिंग के 7 वेपन्स में से मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही को अभी तो कॉन्डेंस कर पाया है। यहाँ पर सिर्फ 4 को कॉन्डेंस कर पाया हूँ और बाकी तीनों को कॉन्डेंस कर पाया मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो सुनने की बात गोचेंगे इन तीनों वेपन आप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है तुम एक जहाँ मुझ पर छोड़ सकती हो। ऐसा लग रहा है मैंने इस काम का जो डिफिकल्टी है उसे बहुत ज्यादा कम समझ लिया था लेकिन यहाँ पर इसके लिए अभी कोई भी राज नहीं है। अभी जो न्यूज मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग इस इमोतार पैलेस की जो तिजारी है वो शायद इस अपार इलम के अंदर नहीं है। तो सुनने की बात एम्प्रेस मिंको आप उन तीनों वेपन की तरफ देखिए एक स्टेट पीस बनाकर गोचेंगे से कहने लगा वो पैलेस जहाँ पर इमोतार पैलेस के मास्टर को पुराने दिन के अंदर दफनाया गया था वो असल में हमारी डिवाइन ओशियन डायनेस्टी के एंसेस्टर लैंड के डीपेस्ट बात में है। लेकिन ये सोच में बहुत बुरी बात है या तो भी इंपीरियल डेथ भी और ना ही मैं उसके अंदर जाने के लिए क्वालिफाई हूँ क्योंकि आप मुझे बताओ वो इमोतार पैलेस की तिजारी असली है या भी फेक। इसलिए वो इमोतार पैलेस जो हेवन को डोमिनेट करता था वो पूरी तरह से आप कोलैप्स हो चुका है या तो भी इन डिस्ट्रक्टिबल इमोतार पैलेस के जो मास्टर था अभी आप रिवर ऑफ टाइम के अंदर गायब हो चुका है। तो सुनी की बात गोचेंगे पहले उन तीनों वेपन को अपनी तरफ बुलाने का और अभी अगली पर गोचेंगे उन तीनों वेपन को अपने हाथ में लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिंकोंग से कहने लगा और इमोतार पैलेस ने यहाँ पर कोई ग्रेट एनिमी को इनकाउंटर किया होगा। यही वो स्पेकुलेशन नहीं है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लंबे वक्त से हर कोई बात कर रहा है। तो सुनी की बात मिंकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा तो मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो इमोतार पैलेस के मास्टर जैसे एग्जिस्टेंस वो भी एक ऐसे ग्रेट एनिमी के साथ एनकाउंटर किया था जिसके बारे में हम लोग चाकोर भी नहीं सोच सकते हैं। तो फिर असल में वो एग्जिस्टेंस यहाँ पर कैसा हो सकता है अगर सच में आपा इलम के अंदर ऐसा कोई आदमी है तो फिर मुझे दोहरे हमें से कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। वो सुनी की बात गोचेंगे बहुत ज्यादा परेशानों को अपनी दोनों आंखों को मिंकोंग से चुराते हुए अपने मन में कहने लगा वो आदमी तुम्हारा हस्बैंड है यहाँ पर जो अभी तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा हुआ है तो अगर तो मुझे अभी स्टार्च देखते हो तो फिर ये चीज मेरे सोच में बहुत ज्यादा औकात हो जाएगा। उसी बात गोचेंगे कि आप मिंकोंग से कहने लगा हमारे लिए ये सारे बेकार चीजों के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा होगा कि इस तरह से हमारे इस ग्रेट वेडिंग को हम लोग और भी ज्यादा ग्रैंड कर पाएंगे जो अब आधे साल बाद होने वाला है। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर बात को घुमाने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हमें बाहर का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग बहुत से तेजाब बॉस को देख पाते हैं। ये संभालते एक साबिन जोर से चिल्ला और कहने लगा तो मास्टर चेंगे ने जितने भी गिफ्ट भेजा है वो सारे सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गिरते थे। और एक सोल्जर थोड़ा सा पुलिस को जोर से
चिल्ला वो कहने लगा स्क्वायर और ज्यादा गिफ्ट को यहाँ वो होल्ड नहीं कर सकता है। जल्दी से एक हाई ग्रेड की स्टोरेज बैग को लेकर आओ जी इन सभी गिफ्ट को पैक करने के लिए। अगली पर हमें डिवाइन हुसैन डायनेस्टी का सीन दिखाता है जिसके अंदर अभी बहुत ज्यादा हलचल हो रहा था और उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुमने सुना है गो फैमिली और डिवाइन हुसैन डायनेस्टी वेडिंग डेट को पहले ही आप सेट कर चुका है। तो मास्टर चेंगी और एम्प्रेस मिंको का वो ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी अब आधे साल बाद यहाँ पर होने वाला है। वो हमें एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर लेकर भाग को आते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा सिस्टर बाधा को अभी शादी कर रहा है, तुम्हारे पास उसकी ऑफिशियल भाई बोने का जो मौका है वो तुम अब खो दोगे। उसी वो उस लड़के को रोकते हुए एक एल्डर उससे कहने लगा तुम इस अभी अपनी इनहेरिटेंस को ले रहा है इसीलिए उसे रिश्ता मत करो। अगली वो हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर एक लड़का कुछ सोचते हुए कहने लगा क्या सिर्फ आधे साल। वो हम लोग देख पाते है वहाँ पर भी एक लड़की बहुत ज्यादा सैड होकर बैठा हुआ था जिसे अभी और एक लड़की तो सहारा दे रहा था। और फिर हम लोग अब लीन कोहन का सीन देख पाते जहाँ पर उसके मास्टर उससे कहने लगा तुम बहुत पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, तुम्हारी और उसके तेतास के बीच में जो गैप है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सुनिए मिस लीन थोड़ा सा सैड होकर रोते हुए कहने लगा सिर्फ ये न्यूज बहुत ज्यादा आचरण से मुझे मिल रहा है और कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ खुद को कुछ दिनों के अंदर ही एडजस्ट कर लूंगा। क्लिप हमें सू कोइंको का सीन दिखाते जहाँ पर सू कोइंको बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर हमें इनमें का सीन दिखाते जहाँ पर इनमें से एक सर्वेंट पूछने लगा किस लिए आप इतना खुश है योम मास्टर चेंगे शादी के बारे में सुनने के बाद भी क्या आपको यहाँ पर उसी वो इनमें अपने सर्वेंट की बात को काटते उससे कहने लगा बेवकूफ कोई कि उसके जो ऑफिशियल बीबी के पोजीशन है उसे सिर्फ वही मिंको की होल्ड कर सकता है। अब वो पोजीशन जॉब एम्प्रेस ने पहले ही ले चुका है, फिर क्या मेरा पोजीशन है कॉन्कोबाइन बन सकता है उसके पीछे। सिर्फ योम मास्टर के साइड में रहना है तो तुम्हें सब इसके बारे में पहले से मालूम होना चाहिए। सच में दोस्तों इनमें यहाँ पर थोड़ा से पॉजिटिव नहीं है। अगली पर हमें यहाँ पर डेमन वर्ल्ड का सीन दिखाते जहाँ पर डेमन एम्प्रेस थोड़ा शहद को अपने सामने तब देख रहा था। जिस चीज को नोटिस करने के बाद उसकी मॉम उसके साइड में आकर उससे कहने लगा कोई भी एक ऑफिशियल वाइफ नहीं बन पाए और तुम्हारी तरह के साथ यहाँ पर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। फेथ सच में बहुत ज्यादा क्रूएल है, हम दोनों की फेथ यहाँ पर बिल्कुल सेम है। जो सुनने के बाद डेमन एम्प्रेस यहाँ पर थोड़ा सा और शेयर होता है लेकिन अपनी मॉम से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। पर हमें यही बेरियन वेस्टलैंड और टेन डोमिन का सीन दिखाता है। यहाँ पर हमें दिया लीदी का सीन दिखाते जो आपने मेद साबित तब देखते उससे कहने लगा तो फिर वो आधे साल बाद अपनी शादी को करने वाला है। अगली पर दिया लीदी बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से पूछने लगा फिर शायद मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं, और मैं वहाँ पर जाता हूँ तो फिर ये मिंग को मुझ पर एम्बुश नहीं करेगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हमें आप एंसेस्टर ह्यूमैनिटीज पुलिस का सीन दिखाता है जहाँ पर से हम लोग आप बहुत ज्यादा पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। क्लिप हमें सेंटेंस चूसू का सीन दिखाया था जिसका हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर सेंटेंस जो अपने मुँह से अपने खून को मुझते हुए खुद से कहने लगा क्या मैं फिर से क्यूआई डेफिनेशन से यहाँ पर सफर कर रहा हूँ। अगली पर सेंटेंस जो बहुत रोते हुए कहने लगा जूते कोई के। और फिर सेंटेंस जो बहुत रोते हुए खुद से कहने लगा क्या उसने मुझसे वमिस नहीं किया था वो मुझसे शादी करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंटेंस चोचू बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और सच में दोस्तों अभी सोचेंगे शादी के बारे में सुनने के बाद यहाँ पर बहुत से लड़कियों का दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। सेंटेंस चोचू बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा सोचेंगे तुम बहुत बड़ी झूठी हो। सच में दोस्तों सेंटेंस चोचू यहाँ बहुत ज्यादा रो रहा था और इस सीन में सेंटेंस चोचू को देखने में बहुत ज्यादा सैड भी दिख रहा था। लेकिन अगली पर गोचेंगे वहाँ पर आंखों सेंटेंस चोचू इस हालत में देखने के बाद एक अजीब सा मुंह बनाकर सेंटेंस चोचू से कहने लगा नहीं इस बार आप क्या कर दिया है। इसी वो गोचेंगे वहाँ पर देखने के बाद सेंटेंस चोचू पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गोचेंगे सेंटेंस चोचू को संभालते हुए सेंटेंस चोचू से कहने लगा तुम क्या यहाँ पर इंचार्ज हो, तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ था किस लिए तुम इतना गुस्से में हो। जो सुनने की बात सेंटेंस और भी रोते हुए गोचेंगे से कहना इसमें तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है। सच में दोस्तों सेंटेंस चोचू अभी बिल्कुल एक छोटी सी बातचीत जब बिहेवियर कर रहा है। अगली बार सेंटेंस चोचू की इस बात को सुनने की बात गोचेंगे को लोग देते हुए सेंटेंस चोचू की तरफ देखते हुए सेंटेंस चोचू से कहने लगा ठीक है जॉब तुमने कहा है तो फिर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो सुनने की बात सेंटेंस चोचू अपनी साइड में देखने वाला लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो फिर अगली बार गोचेंगे वहाँ पर ना देखने के बाद सेंटेंस चोचू बहुत देर जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो। और फिर सेंटेंस चोचू और भी देर रोते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ दे दिया है। मैं सच में तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ हम लोग देख पर गोचेंगे तो सेंटेंस चोचू के साइड में भय को तोड़ को आते हुए सेंटेंस चोचू को एक अजीब सा मुंह बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी सेंटेंस चोचू को बहुत परेशान कर रहा है। अगली पोस्ट सेंटेंस चोचू बहुत रोते हुए गोचेंगे अपने सामने दिखेंगे और
कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर गुचेंग के सेंते चूचू को यहाँ पर एक मेडिसिन हाफ देते हुए उससे कहने लगा कि यहाँ पर 1 मिलियन साल पुराना एक हेवनली स्पिरिट मिस्टिक मशरूम है तो मुझे अभी 8 ब्रेन ऑस्ट्रेलियन और 10 डोमेन से मिला है। ये चीज या तो भी एक दाव अचीवर की इंजरी को भी पूरी तरह से हील कर सकता है। अब इस मशरूम को देखने के बाद सेंते जो पहले कुछ भी नहीं कह पाता है और बहुत ज्यादा शौक और गुचेंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बोल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते है जहाँ पर सेंते चूचू उस मशरूम को लेने के बाद बहुत ज्यादा सैद और गुचेंग से कहने लगा क्या तुमने मुझे नहीं कहा था तुम मुझसे शादी करने वाली हो। तो सुनी की बात गुचेंग के स्टेज पीस बनाकर सेंते चूचू की तरफ देखते हुए सेंते चूचू से कहने लगा इसका मतलब तुम चाहते हो मैं मिंकोंग को यहाँ पर एबांतन कर दूं। तो सुनी की बात सेंते चूचू बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाओ कहना बिल्कुल भी नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तो सुनी की बात गुचेंग के स्टेज पीस बनाकर सेंते चूचू की तरफ देखते हुए सेंते चूचू से कहने लगा फिर ये चीज पहले ही सेटल हो चुका है। ये चीज यहाँ वो फास्ट काम फास्ट सार्प की तरह होने वाला है। सीनियरिटी के 20 बॉय मिंकोंग तुमसे बहुत ज्यादा पहले आया था चाकर भी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते क्या तुम ऐसा कर सकते हो लेती चूचू। तो सुनी की बात सेंते चूचू बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गुचेंग की तरफ देखते हुए गुचेंग से कहने लगा क्या तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे भी शादी करने वाले हो बाद में। जिसके जवाब में गुचेंग स्टेज पेज बनाकर सेंते चूचू से कहने लगा इसलिए तो मैं इतना जल्दबाजी में तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें देखने के लिए। मुझे लग रहा था तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही होंगी और इसके बारे में पूरी तरह श्योर भी नहीं होने वाली हो। अगली वो गुचेंग सेंते चूचू देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को सेंते चूचू से कहने लगा क्या इतने से टेरिटोरी को मैंने अभी तो कॉन्कर किया है क्या उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई शुदा से भी हिस्सा नहीं हो सकता जहाँ पर तुम मेरे साइड में रह पाओ। क्या तुम मुझ पर इतना आता यकीन नहीं करते हो। जो सुनी की बात सेंते चूचू थोड़ा सा परिसर को गुचेंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा औकार दिख रहा था। अभी सेंते चूचू बहुत ज्यादा परिसर को गुचेंग कहना तो फिर मुझे कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा तुम लोगों की शादी के बाद। तो सुनी की बात गुचेंग की सेंते चूचू से कहने लगा मुझ पर यकीन को तुम्हें इसके ज्यादा दिन तो इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब गुचेंग की इस बात को सुनने के बाद सेंते चूचू बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ। जो सुनी की बात गुचेंग की अब सेंते चूचू से कहने लगा तो फिर तुम्हारे हस्बैंड को एक बहुत बड़ा स्माइल दो पहले। जो सुनी की बात सेंते चूचू बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा और उस चीज को देखने की बाद गुचेंग की सेंते चूचू के सर पे हाथ रखते हुए कहने लगा वो को लड़की कोई के उससे इस सीन को देखने की बाद दो बुद्धि एल्डर थोड़ा सा परेशान हो रहा था। उनमें से एक बुद्धि एल्डर कहने लगा उस दिया पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगली पर हमें कुछ देर की बात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गुचेंग सेंते चूचू के साथ वो सारी फिल्म पली कर चुका था। उसी पर गुचेंग के सामने हम लोग बहुत ज्यादा डेमोनी पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर गुचेंग के उस आठवीं किताब देखते हुए अपनी मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है इस वक्त के अंदर इस एंसेस्टर हिमती पैलेस ने जितनी ज्यादा फेथ के पहाड़ को गेदार किया है इतना काफी है मेरे लिए डार्क हेवनली कोड को और एक बार इस दुनिया का अंदर मैनिफेस्ट करने के लिए। अभी सन ऑफ हेवन को मारने के लिए मुझे जो रिवार्ड मिल रहा है वो सच में मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है लेकिन अगर मैं सच में इन सभी को अपना बिलीवर बना पाऊँ फिर डार्क हेवनली कोड पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और फिर गुचेंग के डेविल स्माइल देते हुए अपने मन में कहने लगा जरूर ये सारी मीडिया में यहाँ पर जरूर एक गोल्डन फिंगर के सिमिलर कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। अभी कुछ आर्टिफिशियल गोल्डन फिंगर को रेन डाउन करते हैं मैं आशा कर सकता हूँ कुछ फेवर सन ऑफ हेवन मिराज वर्ल्ड से मुझे थोड़ा सा भी दिशा पर नहीं करने वाला है। अगली वो हम लोग देख पाते गुचेंग अपनी इधर डेमोनी पहाड़ को बहुत से छोटे हिस्से में बांटने के बाद ये बहुत से अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है। सच में दोस्तों गुचेंग की पावर पूरी की पूरी अपर इलम के बाहर जा रहा था। अगली वो हमें एक लोअर इलम के एक पुलिस का सीन दिखाता है। अब हम लोग देख पाते एक इंसान को बहुत से इंसान अभी चेंज कर रही थी और फिर वो सारी इंसान उस इंसान को घेरने के बाद उसके तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा भागना कुत्ते कोई की इसलिए आप तुम यहाँ पर रुक चुके हो। तो सुनी की बात वो लड़का बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला को कहने लगा उससे वो बाहर निकलो और मुझे फेस करो। मैंने सच में तुमसे प्यार किया था और तुम्हारे लिए मैं सिथिलोद के मीना के अंदर गया था इस इलाम ब्रेकी मिस्टी पुल को चुराने के लिए। तो फिर किस लिए तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। तो सुनी की बात आप एक लड़की उस भीड़ के अंदर से बाहर निकलते हुए कहने लगा कोई जॉब हम लोग इस पॉइंट में पहुंच चुके और तुम अभी इस चीज को समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारा बेबे को भी सच में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगली वो लड़की यो मास्टर के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा जैसे तेरे मुझे तो पसंद करता है इस चीज के बारे में सोच कर मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है। और फिर वो लड़की वांग को देखती है कॉम्बिनेशन स्माइल देते हुए वांग को इससे कहने लगा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे उस इलाम ब्रेकी मिस्टी बिल को जरूर लेने वाला हूँ और मैं ब्रेक कर को दीवा इसी इलाम में पहुंच जाऊंगा और मैं यहाँ पर मिस्टी प्रीत चेक को ज्वाइन कर सकता हूँ और अपने सीनियर ब्रदर सॉन्ग के साथ मिलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी को बिता सकता हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर एक गोल्ड दिगर है और कुछ भी नहीं। अगली वो सीनियर
ब्रदर सॉन्ग एक डेविल बेस बनाकर कहने लगा तुम आज यहाँ पर ही मरने वाली हो और तुम्हारी यंग फैमिली जो तुम्हारे पीछे था वो भी आप तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा क्योंकि तुमने उस पिल को सिटी लॉज के मेंशन से चुराया है। सच में दोस्तों सीनियर ब्रदर सॉन्ग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप उन दोनों की बातों को सुने की बाद वांग कोई बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम लोग सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। अगर मैं यहाँ से बच गया तो फिर मैं जरूर तुम लोग सभी को मारने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सीनियर ब्रदर सॉन्ग आप वांग कोई आधे को जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा मैं पहले तुम्हारे दांतियां को बेकार करने वाला हूँ। अब इस क्लिप से नीचे गिरने के बाद अपनी मौत का इंतजार करना। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वांग कोई आप उस रहते के वजह से उस क्लिप से बहुत दूर जाकर गिरने लगा और फिर वांग कोई आप उस क्लिप से पूरी तरह से नीचे गिरते हुए अपनी मौन में कहने लगा अगर हेमिली दाव के बाद सोच में आंखें हैं और वो मुझे और एक चांस देना चाहता है। उसी पर हमें फिर से सीनियर ब्रदर सॉन्ग की साइड का सीन दिखाते जहाँ पर एक कालती पिता पीछे था देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा क्या होगा आगो रोज क्लिप से नीचे गिरने के बाद डिवाइन टेक्निक को ढूंढ ली और फिर हमसे रिवेंज लेने के लिए वापस आए। तो सुनकर मिस चूसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा उससे तो सीनियर ब्रदर सॉन्ग ने अभी बोन मेल्टिंग डिवाइन पाम के साथ अटैक किया था और उसके दांतियां पहले ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब तो ना वहाँ पर एक गॉड या फिर बुद्ध अपेयर होता है अब तो वो जरूर वहाँ पर ही मरने वाला है या तो भी आगो उसके पास 3 सौर और 6 हाथ भी क्यों ना आ जाए। और फिर हमें उस क्लिप के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश को होता वही दिखाया जाता है और उसी को हम लोग देख पाते गुचेंगी एकदम डेमोनिक पावर का हिस्सा वहाँ पर आकर गिरने लगा। अगली पर हमें फिर से गुचेंगी का सीन दिखाता है जहाँ पर सेंटे चूचू गुचेंगी से चिपक को गुचेंगी से कहने लगा तुम यहाँ पर आश्रम में क्या कर रहे हो। तो सुनी की बात गुचेंगी अपने सामने एक आर्टिफिक को इस्तेमाल करते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा यहाँ पर एक प्रोटैगनिस्ट की होल सेलिंग कर रहा हूँ। तो सुनी की बात उस तरफ देखते हुए सेंटे चूचू थोड़ा सा सौ को गुचेंगी से कहने लगा क्या जो सुनी की बात गुचेंगी थोड़ा सा मुस्का को सेंटे चूचू की तरफ देखते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा क्या मतलब ये यूथ जो यहाँ पर सन ऑफ हेवन है वो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सुनी के बाद सेंटे चूचू उस यंग कोई की तरफ देखते हुए गुचेंगी से कहने लगा क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन ये सब कोई डिस्टेंस लोअर इलो में मैंने बिल्कुल सही कहा ना और ऐसे ही बहुत सारे इंसान है तो फिर इसके बारे में इतना स्पेशल क्या है। तो सुनी की बात अगली बार गुचेंगी अपनी आंखों में अपनी डेमोनी पावर को अनलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा या तो भी एक एंट जिसके पास एम्बिशन है एक पूरी हाथी को खाने का और ये अकेले यंग पीपल जिसके पास सच में खुद का अपना तो गोल है उसी पर गुचेंगी अपनी मौन में कहने लगा इसके जैसे जितने सारे इंसान मुझे मिलने वाला है उतना ही अच्छा है मेरे लिए। अगली पर हमें और एक लोअर इलम का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक इंसान के हाथ में देख पाते हैं गुचेंगी उस डेमोनिक पावर का एक छोटा सा हिस्सा को। उसी पर हमें और एक लोअर इलम का सीन दिखाते जहाँ पर एक इंसान के सामने गुचेंगी पावर को हम लोग देख पाते हैं और फिर हमें यहाँ पर एक बुद्धि इंसान का सीन दिखाते जिसके हाथों में यहाँ पर गुचेंगी पावर था। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में काफी वांग लिंग की तरफ दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर स्प्रिंग टाइम जैसबाद पेविलियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों पेविलियन देखने में बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर गुदी वहाँ पर आकर किसी तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा और मस्त आगो था मस्त बाय वहाँ पर सही वक्त में नहीं आती तो फिर इस बार आपका ये साबुत सच में पूरी तरह से खत्म हो जाता। सच में दोस्तों इस बार गुदी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। मिस बाय भी गुचेंगे से कहने लगा हम लोगों ने उन दोनों बुद्धि एहसासी ऑर्गेनाइजेशन को सच में बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया था। हेल एंड बुद्ध है यहाँ पर के फाउंडेशन सच में बहुत ज्यादा डीप है उन्हें हम लोग चाहकर भी थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती है। हम से बहुत सारे इस बार उनके वजह से खत्म हो चुका है। वो सुनी की बात गुचेंगे बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी हादसे को रोकते हुए उन लोगों से कहने लगा ऐसा लग रहा है उन लोगों को सवालों करना सच में कोई आसान काम नहीं होने वाला है। अब गुचेंगे इस तरह की बिहेवियर को देखने की बात टावर मास्टर बाय बहुत चिड़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा मास्टर प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए हम लोग यहाँ पर सच में सीरियस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सच में दोस्तों टावर मास्टर बाय का हालत भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। तो सुनी की बात गुचेंगे आप अपनी सीट से उठती हुई टावर मास्टर बाय से कहने लगा स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन की जो रेपी राइज है वो सच में उस दोनों बौद्ध एहसासी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है और उन दोनों बुद्धि फोर्सेस के पास सच में यहाँ बहुत से इमोटल भी रह सकते हैं। तुम लोग की आबी की ताकत साहब आगो तुम लोग उनके खिलाफ हेड ऑन क्लास करने के बारे में कोशिश भी करते हो तो फिर इसका मतलब अगर तुम लोग आंधे से पाथर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगली बार गुचेंगे टावर मास्टर बाय की तरफ देखते हुए टावर मास्टर बाय से कहने लगा अगर हम लोग पहले उनके हेडक्वार्टर को ढूंढ पाए तो मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से मैं उन्हें सच में बहुत बड़ा डैमेज दे सकता हूँ। लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त से उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और फिर भी मुझे वहाँ पर उनके बारे में कोई भी क्लूज नहीं मिला है। और फिर गुचेंगे टावर मास्टर बाय के कांधे पर हाथ रखते हुए टावर मास्टर बाय से कहने लगा ऐसा बिल्कुल भी
नहीं है, वो लोग बिना किसी वजह के इतने ज्यादा लंबे वक्त से खुद को छुपा को रखे हैं। इसलिए तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा भी हैस्ती होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं खुद उन लोग को बाहर निकालने के लिए एक रास्ते के बारे में जरूर ढूंढने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए शायद मुझे तुम्हारे देश की मदद की जरूरत है। वो सुनकर मिस भाई अपनी आंखों को बंद करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार पूछेंगे आप वहाँ से जाते हुए बहुत ही मुस्कान कहना पेटते थे कोई की। उसी पर पूछेंगे इस तरह की बात को सुनने की बाद टावर मास्टर बाय यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है और आधा अभी सिर्फ पूछेंगे इस तरह की विवाह को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार हमें दाव इमोता एलायंस टेरिटोरी का सीन दिखाता है। अब हम लोग बहुत सारे शिप को आते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा। ऐसा कहा जा रहा है दाव इमोता एलायंस के कारगो को इस बार यहाँ पर दाव चाइल्ड लान एस्कॉर्ट कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ असल में इस कार्गो पर ऐसा क्या है जिसके लिए यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस की जरूरत है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़के को और एक इंसान यहाँ पर आकर गीत करते उससे कहने लगा दुनिया बदल सिर्फ आपकी वजह से हम लोग जरूर इस तरह की एक बहुत बड़ी माइनिंग एरिया को कोई भी नहीं ढूंढ पाते, जिसके अंदर से हमें यहाँ पर 1 मिलियन साल पुराना एक मिस्टी जेद इमोता मेरू मिल चुका है। अगर हम लोग इस मिस्टी जेद इमोता मेरू को जो अच्छी तरह से सक्सेसफुली चेक के अंदर वापस ले जा पाते हैं, फिर इस बार जरूर हमें बहुत बड़ा मेरिट का हिस्सा मिलने वाला है। हम लोग को इसके लिए एक बहुत बड़ा रिवाज भी मिल सकता है। वो सुनने की बात दाव चाइल्ड ली ने अपने मन में कहने लगा यार इस तरह की रिवाज मुझे किसी भी हालत में नहीं चाहिए। ये सारे इंसान सोच में बहुत ज्यादा चाइल्डिश है। ये चाहिए यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड, डिवाइन मेडिसिन, तेजा। जब तो मैं खुद को ताकतवर बना पाऊँ तब तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो चीज मुझे सोच में नहीं चाहिए, वो है यहाँ पर इस तरह के एक ओथलेस बुलशिट रिवाज। और फिर हमें दिखाते दाव सान ली ने एक गोली के अंदर से अकेले जा रहा था। उसी पर लोएन ऊपरी कुछ महसूस करने के बाद अपनी पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाओ कहने कौन है वहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। तो सुनी की बात एक इंसान बहुत जोर से मुस्का को कहने लगा जैसा मैं यहाँ पर एक दाव ओरिजिन थ्रू फिजिक्स से एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेजेंड में कहा जाता है ये चीज जो पूरी दुनिया के साथ खुद को मार्च कर सकता है और उसके पास अमेजिंग परसेप्शन भी है। ये सोच में अपनी रेपुटेशन के लायक है। मैं पिछली बार लगभग तुम्हारी वजह से यहाँ पर मर चुका था, तो तुम वहाँ पर नहीं होती तो फिर उस सारे सिंपल माइंड थे बेवकूफ उस व्हाइट टाइगर गैंगजिन से कोई भी मुझे नहीं ढूंढ पाते। वो सुनी की बात आसमानी तरफ देखते हुए लैन इफे थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाओ कहने लगा तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटेड हो जो उस डेमोन माउंटेन अंदर भाग कर चले गए थे। वो सुनी की बात मिस कोइंगी आप वहाँ से बाहर निकलते बहुत मुस्का को लैन इफे की तरफ देखते हुए लैन इफे से कहने लगा मुझे साहब ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मैं उस डेमोन माउंटेन से बाहर निकल चुका हूँ। वो सुनी की बात लैन इफे आप सू कोइंगी की तरफ देखते हुए सू कोइंगी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर असली इनहेरिटेड ऑफ डेमोनिक आर्ट से नहीं हो सकती हो। इस तरह तुम्हारे से कमजोर आदमी जो गुच्चे के खिलाफ इतने बार फाइट कर चुका है वो उससे भाग सकता है। तो सुनी की बात सू कोइंगी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपनी डेमोनिक पावर को अनलीज करते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा लैन इफे क्या या तो भी तुम्हें भी यहाँ पर लग रहे मैं यहाँ पर एक फेक हूँ। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर सू कोइंगी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। थोड़ा सा मुस्कुराते सू कोइंगी अपनी फिंगर पॉइंट करते सू कोइंगी के मजाक उड़ाते हुए कहने लगा तो क्या सोच में, लेकिन हाँ जरूर मुझे नहीं मालूम है तुमने किस तरह से इस तरह के ताकतवर डेमोनिक हाथ को सीख लिया है। और फिर लीन इन पे सू कोइंगी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा शायद आज भी नहीं मालूम होगा तुम यहाँ पर ब्लैक पथ को किसी और के लिए यहाँ पर कैरी कर रही हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, अगर डेमोनिक आर्ट की इन है तो तुम्हारे जितना इतना बेवकूफ होगा तो फिर इसका लिनिएज बहुत पहले खत्म हो चुका होता, कौन सा चीज बचा हुआ होता तो इन्हें करने के लिए। तो सुने की हम लोग देख पाते सू कोइंगी आई बहुत गुस्से में लीन एनफे की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार सू कोइंगी बहुत स्पीड के साथ लीन एनफे के पीछे आकर उस पर अटैक होते जोर से चिल्ला के अपने मुंह को बंद रखो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लीन एनफे अभी भी बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर हम लोग देख पाते सू कोइंगी के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर बाहर निकल रहा था। अगली बार लीन एनफे अपने चाहते हुए पोते की एरिया को बढ़ाने के बाद सू कोइंगी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा सू कोइंगी से कहने लगा मैंने लगभग कुछ महीने तो तुम्हें नहीं दिखा है और तुमने इसी बात के अंदर खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। लेकिन जैसा भी हो सिर्फ डेमोनिक आर्ट के टेक्निक पर रिलाय करने की वजह से तुम सिर्फ अभी तो ग्रेड सेक्रेट इलम तक पहुंच पाए हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर दाव चाइल्ड पर अटैक करना चाहती हो। मुझे लग रहा है तुम यहाँ पर कोई बुद्धि गौर और लॉन्गेविटी हो जो सच में यहाँ पर खुद मरना चाहता है। आप लीन एनपी की बातों को सुनने की बाद सू कोइंगी बहुत ज्यादा परेशान को गुस्से के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जिस तरह से वो इस तरह के शान और हेवन के साथ डील कर पाता है बिल्कुल चिकन और कुत्ते को मारने की जैसा, उसकी जगह पर मैं क्या ये बात बिल्कुल सच है मेरे पास क्वालिफिकेशन
नहीं है उसे अप्रोच कर पाने का। और फिर लीन एनफे थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी पार को रिलीज करते हुए सू कोएंगी की तरफ देखते हुए सू कोएंगी से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट का असली इनहेरिटर नहीं हो, लेकिन तुम्हें मानने से मेरा जो रेपुटेशन है वो सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर अपना इमोर्टल आर्ट को इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन अगली पर लीन एनफे की तरफ देखते सू कोएंगी थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, मालूम है यहाँ पर कौन है असली डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर। वो सुनने की बात लीन एनफे थोड़ा सा सू कोएंगी की तरफ देखते हुए सू कोएंगी से पूछने लगा, क्या क्या तुम मुझे यहाँ पर चीज गौरे हो। जिसके जवाब में सू कोएंगी लीन एनफे से कहने लगा, ये बात बिल्कुल नेचुरल है, मुझे उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। उन्हें खुद कहा था वो मुझे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, मेरी जिंदगी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं अब उससे नफरत करने लगा हूँ। तो भी क्या वो यहाँ पर मेरा दुश्मन नहीं है। आप सू कोएंगी इस बात को सुनने के बाद लीन एनफे बहुत देर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, लगभग 20 सालों से मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है। अगर मैं यहाँ पर असली डेमोनिक आके इनहेरिटर को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता हूँ, फिर इतने सालों तो मैं जो लो प्रोफाइल बना को रख रहा था और हर एक चीज को एंडोर कर रहा था, वो सारी चीज मेरे लिए सच में बहुत ही काम का आने वाला है। उसी बार लीन एनफे बहुत ही मुस्कुरा और बहुत ही एक्साइट होते हुए सू कोएंगी से पूछने, वो कौन है यहाँ पर। तो सुनी की बात सू कोएंगी आप लीन एनफे की तरफ देखते हुए लीन एनफे से कहने लगा, तो अब तुम उसके बारे में इतना इंटरेस्टेड हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक डील कर लेते हैं। मैं तुम्हें उसके बारे में हर एक चीज बताने वाला हूँ और तुम इमोर्टल अलायंस के दाव चाहत होने के नाते मेरे लिए यहाँ पर फिजिक्स ओरिजिन को खालिद करने वाले हो, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो सुन की बात लीन एनफे तुम्हारे से चिढ़ती हुई सू कोएंगी से कहने लगा, तुम्हारा मजाक अभी यहाँ पर बंद करो। क्या मैं तुम्हें मार को तुम्हारा सोल सर्च नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो फिर इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने की जरूरत है। जो सुन की बात सू कोएंगी थोड़ा सा मुस्कुरा कर लीन एनफे से कहने लगा, हाँ जरूर मैं तुम्हें हार नहीं सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ तो अब भी तुम भी मुझे नहीं रोक सकते हो। अगर तुम इसके साथ एग्री नहीं करते हो तो भी मैं यहाँ पर और एक कंडीशन को ऐड कर सकता हूँ। अगली बार लीन एनफे की तरफ देखते हुए सू कोएंगी लीन एनफे से कहने लगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम समझ सकते हो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मेंटल कल्टीवेशन मेथड द इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट को ऐड कर सकता हूँ। जो सुन की बात हम लोग देख पाते लीन एनफे थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला कहना, क्या इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट। और फिर लीन एनफे यहाँ पर बहुत सारे पियालिस जीनियस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर पियालिस डेमोनिक आर्ट को हासिल कर लेता हूँ तो फिर कोई भी एवरेज प्रोडिजी जैसे कि ए लेंगतियान और वांग वुशेंग या तो भी उससे जो लोग पहले 6 क्राउन किंग के लेवल तो पहुंच चुका है, लिटिल वार इमोर्टल और वांग जिजिन, अगर वो लोग मेरे खिलाफ फाइट करते तो फिर उन सभी को मेरे सामने अपने घुटने को देख कर मुझे दैत कहना पड़ेगा। और फिर गुचेंग के बारे में सोचते हुए लीन एनफे अपने मन में कहने लगा, या तो भी गुचेंग को भी चेंज करना मेरे लिए और नामुमकिन नहीं रहने वाला है। ये चीज सोचे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। सच में दोस्तों इस सान हेवन को मालूम ही नहीं है गुचेंग असल में क्या कर सकता है। अगली पॉइंट सू कोएंगी फिर से लीन एनफे से कहने लगा, हाँ जरूर अपर इलम के हर एक दाव फैक्शन अपनी बोनसी इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट को नफरत करता है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी असली मौका हुआ यहाँ पर मेंटल कल्टीवेशन मेथड को जो इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट है उसे ऑब्टेन करने का, तो फिर तुम्हें क्या लगता है क्या वो लोग इसे चाहेंगे या फिर नहीं। इसके बारे में तुम्हें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। यहाँ पर इंसान को कमी नहीं है जो लोग सच मेरे साथ यहाँ पर कोऑपरेट करना चाहेंगे। तो सुनने की बात लीन एनफे यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सू कोएंगी से कहना, मैं तुम्हारे साथ एग्री कर रहा हूँ। अब लीन एनफे की इस बात को सुनने की बात सू कोएंगी थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा, कुछ देर पहले तू मुझे यहाँ पर बेवकूफ कह रही थी, थोड़ा सा इंतजार को जाओ, तुम्हें असली डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर की आइडेंटिटी के बारे में मालूम चलेगा और मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर असल में कौन सबसे बड़ा स्टूपिड है। अगली वो सू कोएंगी लीन एनफे को अपनी डेमोनिक पावर से कुछ देते हुए उससे कहने लगा, यहाँ पर इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट का तो पहला आप है, यहाँ पर मैं तुम्हें ये चीज पहले दे रहा हूँ, तुम्हें खुद इसे कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। और फिर सेकंड हाफ के लिए तो सुनी की उस आर्ट को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए लीन एनफे सू कोएंगी से पूछने लगा, डेमोनिक आर्ट का असली इनहेरिटर कौन है यहाँ पर। अब लीन एनफे की इस बात को सुनने के बाद सू कोएंगी एक सीरियस फेस बनाकर लीन एनफे से कहने लगा, तुम्हारे एपेटाइट सच में बहुत बड़ा है यहाँ पर, आज मैं यहाँ पर तुम्हें इस मेंटल कल्टीवेशन मेथड दे रहा हूँ, इतना काफी है यहाँ पर। और असली साक्षियों की आइडेंटिटी को जानने के लिए तुम्हें यहाँ पर पहले अपनी सिंसियरिटी को दिखाना पड़ेगा। तो सुनी की लीन एनफे एक सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों को चुराने लगा। अगली पर लीन एनफे एक चीज को सू कोएंगी को देते हुए सू कोएंगी से कहने लगा, ब्लू इमोर्टल हेवनली डोमेन के ईस्ट के साइड में यहाँ पर 100 वॉर्स बैटलफील्ड है। लगभग हर एक दिन वहाँ पर बहुत से दुनिया के प्रोडिजीज एक दूसरे को मारते हैं और खुद को
को टेम्पर करते हैं। तुम्हें पहले बाउंड्री सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। इस टोकन की मदद से तुम वहाँ पर आसानी से जा सकते हो। वो सुनने के बाद सू कोइन के उस टोकन को लेने के लिए अपने हाथ को बाहर लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार सू कोइन के उस टोकन को अपने हाथ में पकड़ने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगली बार गुचेंग को दिखने से पहले मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर गिरिल सके इलम के थ्रेशोल्ड के अंदर स्टेपिंग करना ही पड़ेगा। आखिरकार तब जाकर मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ और उससे पूछ सकता हूँ। और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते जहाँ पर टावर मास्टर बाई के डेड अपने मुँह से बहुत ज्यादा खून काटने लगा। इस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाई बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्ला कहने लगा डेड। उसी पर उसका और एक दिशा पे जोर से चिल्ला कहने लगा मास्टर, और दूर से इस चीज को गुचेंग के बेद को देख रहा था। अगली पर टावर मास्टर बाई के डेड थोड़ा सा पुलिसन होकर गुचेंग से कहने लगा, मोहता रोड की जो अपीयरेंस है वो यहाँ पर एक तेरी के साथ रिलेटेड है। जब वो दाव पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा, हेवन और अर्थ की लॉज एक दूसरे से मिलने के बाद खुद को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगी, तो इमोर्टल रोड यहाँ पर खुद ही इमर्ज हो जाएगा। तो सुनने के बाद गुचेंग अपनी चाय को पीते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपनी मन में कहने लगा, शायद यहाँ पर एपोज तेरी के एरा दाव फ्रूट के बारे में बात कर रहा है। अभी के लिए वो एरा दाव फ्रूट पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ है, इसलिए इमोर्टल रोड के बारे में जो भी मैटर है उससे मैं अभी के लिए साइड में रख सकता हूँ। लेकिन जैसा भी हो मुझे वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है और बुद्धा के साथ पहले डील करना ही पड़ेगा, वरना उनके वजह से मेरी जो सब्सिक्वेंट प्लान्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। और फिर गुचेंगी मिस बाई के डेथ से फिर से तो मुस्का को पूछने लगा, जी यहाँ पर और एक चीज को रिड्यूस करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। जो सुनने की बात टावर मास्टर बाई बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए गुचेंग के ऊपर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, डेड अभी यहाँ पर एक बैकलेस को सफर कर चुका है, लेकिन तुम फिर भी उनसे और एक चीज को रिड्यूस कराना चाहते हो। तुम सोची बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो यहाँ पर। जो सुनने की बात गुचेंग डेविल स्माइल देते हुए टावर मास्टर बाई के डेथ की दिशा पे की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, मैंने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारे डेथ से इस काम को कराना चाहता हूँ। तो सुनने की बात टावर मास्टर बाई और टावर मास्टर बाई के डेथ अभी अपनी दिशा पे की तरफ देख रहा था, और फिर वो दिशा पे अपनी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर एक अजीब सा मुंह बनाकर गुचेंग की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस दिशा पे को अभी मालूम नहीं है, इसी यहाँ पर एक बोली का बाकरा बनाया जा रहा है। अगली को हम लोग देख पाते वो दिशा पे यहाँ पर गुचेंग के हाथवे की मदद से यहाँ पर एक चीज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और उसी पर उस दिशा के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाय बहुत ज्यादा पुलिसों को गुचेंग से पूछने लगा, हेल और बुद्धा के जो हाइडिंग प्लेस है उसे रिड्यूस कर पाना सच में इतना मुश्किल है। अब पहले बहुत सारे घंटे बीत चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो सुनने के बाद गुचेंग टावर मास्टर बाय को यहाँ पर चाय ऑफर करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाय थोड़ा चिढ़ते हुए गुचेंग से कहने लगा, मैं यहाँ पर नहीं पीने वाला हूँ। और फिर गुचेंग इतना देखते हुए टावर मास्टर बाय अपने मन में कहने लगा, ये आदमी किस लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी एंग्शियस नहीं है। उसे वो हम लोग देख पाते गुचेंग की पूरी तरह से शांत होकर अपनी टी को पी रहा था, और फिर हम लोग देख पाते उस दिशा के सोरी के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद टावर मास्टर बाय बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। या तो भी गुचेंग भी पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था, और फिर हम लोग देख पाते उस दिशा की पूरा स्टोरी बहुत ही बुरी तरह से रिश्ते होने लगा था। सच में दोस्तों उस दिशा के सारे कापी या वो बहुत ही बुरी तरह से जल चुके थे। अगली पर इस सीन को देखते हुए गुचेंग थोड़ा सा मुस्का को टावर मास्टर बाय से कहने लगा, उसमें असल में यहाँ पर हेवनली सिंह के खिलाफ खुद को पूरी तरह से सील कर लिया है और हेवनली पनिशमेंट को भी डिसॉल्व कर लिया है। इस बच्चे का बीजी सच में सुटेबल है तुम्हारे डेथ का डिसेबल बनने के लिए। जो सुनी की बात टावर मास्टर बाय उस दिशा की तरफ देखते हुए बहुत परेशान कर उस दिशा से पूछने लगा, बाय हुआ क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो। तो सुनी की बात बाय हुआ टावर मास्टर बाय को रिप्लाई देते हुए कहेगा, मैं उसे सच में देख लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बाय हुआ का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था, यहाँ तक भी वो शायद यहाँ पर पूरी तरह सेंसलेस भी हो चुका है। अगली को हमें यहाँ पर 100 वॉल्स बैटलफील्ड टाउन बाउंड्री सिटी का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, कोई अच्छी तरह से लाइन बनाकर इस तरफ आगे बढ़ो। तो भी यहाँ पर उन्हीं का यहाँ पे इस प्लेस से भागने की कोशिश करेगा, उन्हें हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, वो भी यहाँ पर 100 वॉल्स वार सिटी के अंदर जाना जाता है, उससे पहले इस सिटी के अंदर से गुजरना ही पड़ेगा। उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये चीज असल में हमारी दुनिया के आग से हेवन पेविलियन से भी ज्यादा मैग्निफिसेंट है। सच में दोस्तों ये सिटी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था, और फिर तो बहुत से इंसान की ताप देखते हुए एक औरत कहने लगा, जरूर ये सारे लॉली केचर मुझे ऐसा लग रहा है ये उनका पहली बार है जो वो लोग आपा इलम के अंदर आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनी के बाद उन सभी आदमी ताप देखते और एक लड़का कहने लगा, लोग देखने में बिल्कुल
डेथलेस है। इनका कल्टीवेशन बेस भी बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर या तो भी आगो ये लोग 100 वाल्स बैटलफील्ड के अंदर आ भी जाए, ये लोग सिर्फ यहाँ पर खुद मरने के लिए आ रहे हैं। जो सुन के बाद और एक लड़का थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, इनमें से कुछ को पकड़ो जिनके पास सच में अच्छा टैलेंट है और या फिर अच्छा दिख रहा है, उन्हें हम लोग अपने कल्टीवेशन फार्नेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली पर हमें यहाँ पर ग्रीन फिलाद एंसेंट वर्ल्ड रेनबो मिस्टिक सेक्ट के अंदर से लूमिंग का सीन दिखाता है। यहाँ पर उसके साइड में हम लोग सेक्ट मास्टर के डॉटर सुई वान का सीन भी देख पाते हैं। वो सुई वान अपने थर्ड एल्डर से पूछने लगा, थर्ड एल्डर यहाँ पर हमारा तो गोल असल में एसेसिन टोकन को हासिल करना है या फिर वर्ल्ड डेस्टिनी क्यूआई को हासिल करना है जो इस 100 वर्ल्ड बैटलफील्ड के अंदर है। वो लूमिंग के तरफ देखते हुए सुई वान लूमिंग से कहने लगा, मेरे देश ने अच्छी तरह से इस मेथड को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ये चीज हमारे लिए फिर भी अच्छा होगा हम लोग इसके बारे में पहले कोई भी रूमर ना लीक करे। तो सुनने के बाद लूमिंग एक्सपीरियंस पेज बनाकर अपने मन में कहने लगा, एसेसिन टोकन को अगर तुम पोजेस करते हो तो फिर वो चीज तुम्हें अलाउ करता है अपर इलम की किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। उसकी जगह पर वर्ल्ड डेस्टिनी क्यूआई यहाँ पर इन्वॉल्व होता है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को, प्रॉस्पेरिटी और उस दुनिया का देखलाइन जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है सेक्स मास्टर यहाँ पर ये कहने की कोशिश करें हम लोग को सिर्फ यहाँ पर एसेसिन टोकन के लिए फाइट नहीं करना है, लेकिन हमें असल में उसके साथ डेस्टिनी क्यूआई को भी हासिल करना ही पड़ेगा। और फिर एक गांठ बहुत से इंसान देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, बहुत सारे इंसान जो लोग अभी इस सिटी के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे तुम लोअर इलम से हो यहाँ पे किसी भी तरह की घोसली प्लेस से, उन सभी को जो ओबीडिएंट होकर अपनी लाइन के अंदर यहाँ पर आना पड़ेगा इंस्पेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एक गार्ड अब एक लड़की के पिछवाड़े को छूने लगा, जिस चीज के वजह से वो लड़की जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो गार्ड बहुत ही मुस्कुरा कर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, जा सकते हो तुम, जा सकते हो तुम, यहाँ पर बिल्कुल सही हो। अगर मैं सोच को ना तो भी तुम इसलिए यहाँ पर एक रूटीन इंस्पेक्शन के लिए इस तरह से चिल्ला रहे थे। इसी वो हम लोग देख पाते उस गार्ड की बात को सुन के वो लड़की यहाँ बहुत ही समय थे और बहुत ही गुस्से में भी आने लगा था, लेकिन वो लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। सच में दोस्तों ये सारे गार्ड हमारे देश के ब्यूरोक्रेट की तरह ही है, वो लोग भी अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं। अगली पोस्ट सू कोएंगे तब देखते वो गार्ड बहुत ही मुस्कुरा को सू कोएंगे से कहने लगता, अभी तुम्हारा बारी है, तुम इस तरह से यहाँ पर जो काफी पेन को रखो, इसका मतलब 80% मौका है तुम यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खड़ा कर सकती हो। अपनी रोब को उतारो, मुझे तुम्हें अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने दो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस गार्ड की इस बात को सुनने के बाद सू कोएंगे थोड़ा सा गुस्से में उस गार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सू कोएंगे उस गार्ड को अचानक से यहाँ पर एक टोकन दिखाता है, जिस टोकन को देखने के बाद वो गार्ड बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, ये तो दाव चाइल्ड का टोकन है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक गार्ड थोड़ा शौक को कहने लगा, क्या? अगली पर वो गार्ड सू कोएंगे को यहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ने का इशारा करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सू कोएंगे से कहने लगे, आपको यहाँ पर खुद को इंस्पेक्ट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अंदर जा सकते हैं। उसी पर और एक गार्ड कहने लगा, हाँ आप प्लीज अंदर जाइए। आप उस गार्ड की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सुई मियां थोड़ा सा शौक होकर लूमिंग से धीरे से पूछने लगा, आओ चाइल्ड टोकन वो असल में क्या है यहाँ पर? तो सुनने के बाद लूमिंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने की तरफ देखते हुए सुई वान से कहने लगा, शायद यहाँ पर एक बिग शॉट का टोकन हो सकता है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर लूमिंग सुई वान की तरफ देखते हुए सुई वान से कहने लगा, तुम्हें से हमें फॉलो करना है, बाद में किसी को भी तुम्हारे एडवांटेज उठाने मत देना। जो सुनने के बाद सुई वान थोड़ा सा परेशान होकर लूमिंग से कहने लगा, ठीक है। और फिर हमें सू कोएंगे का सीन दिखाते जहाँ पर सू कोएंगे आगे बढ़ते अपने मन में कहने लगा, 10 साल बाद उसका और ये मिंगों का शादी का दिन है, मैंने सुना है डेमन एंसेस्टर चैन होंगी भी वहाँ पर आकर उस ग्रैंड वेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा मूव करने वाला है। मैं सोच रहा हूँ अगर क्या होगा वहाँ पर वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फैलाने के बारे में कोशिश करे। अगली पर सू कोएंगे एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ताकत अभी उनके कंपेयर में बिल्कुल एक चिट्ठी जैसा है और कुछ भी नहीं। मेरे लिए अच्छा यही होगा मैं पहले इस सारी चीजों के बारे में ना सोचूं, ऐसा भी हो मैं अभी उनसे नहीं मिलना चाहता हूँ। सच में दोस्तों सू कोएंगे अभी गो चेंगे से बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसी वक्त सू कोएंगे पीछे हम लोग यहाँ पर एक लाइट को अपेयर होते हुए देख पाते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग एक ड्रैगन को देख पाते हैं जो उड़ को आने लगा, जिसके सर में अभी कोई खड़ा हुआ था। जिसे देखने के बाद एक गार्ड बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो चीज क्या है? क्या वो यहाँ पर एक ब्लू ड्रैगन है? उसी वक्त और एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, उसे देख को ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर सच में लैंड करने के बारे में नहीं सोच रहा है। तो सुनने के बाद वो गार्डों के कैप्टन उस ब्लू ड्रैगन की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, किसका इतना साहस हो गया? कौन हो तुम यहाँ पर? उसी वक्त और एक गार्ड जो उस तरफ जाते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे टाउन बाउंड्री सिटी के रूल्स को अपनी आंखों के सामने कुछ भी ना समझने का?
अगली उस आदमी के सामने वो गार्ड कैप्टन बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला के कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर सिर्फ एक ब्लू ड्रैगन को राइड करो इसलिए तुम मेरी टाउन बाउंड्री सिटी के रूल को इग्नोर कर सकते हो? अपना नाम बताओ मुझे। उसी पर हम लोग देख पाते ये आदमी यहाँ पर और कोई भी नहीं गु चेंगी खुद है। और फिर गुचेंग को पहचानने के बाद वो दूसरा गार्ड थोड़ा सा परेशान होकर अपने कैप्टन को धीरे से कहने लगा, बॉस ऐसा लग रहा है वो योमर से चेंगे यहाँ पर। आप इस बात को सुनने के बाद वो गार्ड कैप्टन बहुत जल्दी परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस गार्ड कैप्टन को देखकर ऐसा लग रहा है इसका बात को जोशोत हो चुका है। अगली पर गुचेंगी को देखने के बाद वो गार्ड कैप्टन बहुत जल्दी परेशान होकर अपने जो गार्ड है उसकी तरफ देखते जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, जल्दी से बेरिया को खोल दो, अभी यो मस्त चेंगो जल्दी से यहाँ से जाने दो। उस इंसान के पास सच में उनके पास कोई आंखें भी नहीं है। और फिर वो गार्ड कैप्टन थोड़ा सा मुस्का को गुस्सेंगे से कहना, यो मस्त चेंगे आप प्लीज अंदर चलिए। इसी बार उस गार्ड कैप्टन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सुई वान थोड़ा सा शौक होकर आप लूमिंग से धीरे से कहने लगा, क्या उन लोगों ने पहले नहीं कहा था यहाँ पर उड़ना पूरी तरह से फॉरबिडन है, जो भी इसे वायोलेट करेगा उससे वो लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो सुनी की बात लूमिंग गुचेंगे की तरफ देखते हुए धीरे से सुई वान से कहने लगा, अब तो तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो, तब तो तुम यहाँ पर किसी भी रूल को ओवरराइड कर सकते हो। तो सुनी की बात गुचेंगे की तरफ देखते हुए सुई वान थोड़ा सा परेशान होकर लूमिंग से कहने लगा, लूमिंग हमारा ग्रीन जो फैलाया थे एंशिएंट वॉल सच में बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है। बहुत सारे मामूली गार्ड के साथ डील करना हमारे लिए इतना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब इस तरह के रैंडम फिगर यहाँ पर आ जाता है तो आसानी से उन सभी को अपने रूल को तोड़ने के लिए भी मजबूर कर सकता है। तो सुनी की बात लूमिंग एक सीरियस फेस बनाकर बहुत गुस्से में सामने तरफ देखते हुए सुई वान को धीरे से कहने लगा, अब तो हम लोग यहाँ पर इस तरह के बिग शॉट बन सकते हैं, तो अब तो हमें किसी के सामने भी यहाँ पर हम्बल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लिप हम लोग देख पाते गुचेंग का ब्लू ड्रैगन आप उस सिटी के ऊपर से उड़कर जाने लगा और उसी पर गुचेंग को यहाँ पर नोटिस करने के बाद सू कहेंगे बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, इस तरह से वो यहाँ पर आ सकता है। सच में दोस्तों गुचेंग को यहाँ पर दिखने के बाद सू कहेंगे बहुत ज्यादा घबरा चुका था। एक इंसान एक लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगा, उसी पर वो लड़की बहुत ज्यादा मुश्किल से कहने लगा, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस लड़की की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अगली पर वो एल्डा उस लड़की के सोल को चार्ज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस लड़की से कहने लगा, मैं तुम्हारे सोल को बहुत ही आसानी से चार्ज कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डा यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी पर वो लड़की दौड़ के मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डा यहाँ पर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस एल्डा के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा चुका है। और फिर वो एल्डा उस लड़की को अपने हाथ से दूर फेंकती हुई खुद से कहने लगा, स्पिरिंग टाइप जेस्पर पेविलियन हमारे खिलाफ हर एक तान के अंदर एक्ट कर रहा है। इन लोगों ने पहले ही हमारे बहुत से प्लान को डिस्टर्ब कर चुका है, तो फिर अब ऐसा लग रहा है वो आदमी इसके पीछे काम कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते उस एल्डा ने यहाँ पर बहुत से इंसान को मार डाला है। सच में दोस्तों इस एल्डा ने यहाँ पर लाशों का भंडार लगा दिया था। उसी पर उस एल्डा की तरफ अभी और एक इंसान आने लगा और फिर वो एल्डा अपने हाथ को बड़ा कर जोर से चिल्लाकर उस एल्डा से कहने लगा, जरूर हम लोग इसे अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो पहले से यहाँ पर आ चुका है एक यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आकर अभी नोटिफाई कर दो बाकी सारे हॉल मास्टर को, कह दो अपने कामों के अंदर बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने के लिए और अपनी किसी भी न्यूज को किसी भी हालत में लीक ना करने के लिए। सच में दोस्तों अभी इस एल्डा को देखकर ऐसा लग रहा था ये एल्डा बहुत ज्यादा घबरा चुका है। क्लिप हमें एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक मोटा इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर किसी को गीत करते उससे कहने लगा, मैं यंग मास्टर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। बैटलफील्ड को यहाँ पर 6 मेजर रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। इनका नाम यहाँ पर बार्बेरियन, बार्ड, व्हाइट टाइगर, अजूरा ड्रैगन, ब्लैक टोटोएज, मिंगोलो और स्काई फोनिक्स है। हर एक मेजर एरिया के अंदर यहाँ पर 108 सिटीज हैं। हर एक सिटी एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है। लोग हमेशा एक दूसरे पर अटैक करते उनके रिसोर्स को सैनेज करने के लिए, या तो भी एक सिटी दूसरे सिटी के अंदर से उसके ऑयल और उसके ओवन को भी चुरा सकता है। हर महीने यहाँ पर बड़े बड़े वार होता रहता है। उसी पर इस इंसान दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इसका नाम मैनेजर ऑफ द मर्चेंट अलायंस है। वो हांदे वर्ल्ड के बैटलफील्ड रेंज के अंदर काम कर रहा है। अगली पर मैनेजर वन द गुचिंग के सामने झुकते हुए गुचिंग से कहने लगा, इस हांदे वर्ल्ड बैटलफील्ड के अंदर स्लॉटर और कैओस ही असली प्रिंसिपल है और कुछ भी नहीं। बहुत से सालों से ये पुलिस सच में पूरी तरह से स्टेबल है। बहुत सारे कालती विधि जो लोग अभी लोअर इलम से यहाँ पर आ रहे हैं, लोग अभी दिन यहाँ के रूल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ के फ्रेश बिलाद बन रहा है बहुत सारे वर्कशॉप के अंदर। तो सुनी की गुचिंग की कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में अच्छा प्लेस है रियारिंग गो के लिए।
इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। भाई हुआ ने निर्दोष किया था इस पैलेस को जहाँ पर हेल और बुद्धा एपियर होता है। इस बिलात हमेशा यहाँ पर आता रहता है, इसीलिए उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ये एसासिन सीड को ढूंढना। यही शायद उनकी फुट होल्ड की फाउंडेशन है। यानी दोस्तों कोचिंग यहाँ पर आए हेल और बुद्धा को पूछताछ से खत्म करने के लिए। अगली बार मैनेजर वन दो एक लड़की को दिखाते कोचिंग से मुस्का को कहने लगा, मास्टर ये आपकी साबुद्दीन की छोटी लड़की है, ये यहाँ पर ही बड़ा हुआ है और वो हमेशा आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है। वो हमेशा अपनी आंखों से आपको देखने के बारे में सोचता रहता था। आप शायद खुद भी इसे देख सकते हैं। क्या आप उसे आपके डेली लाइफ को अरेंज करने दे सकते हैं जब तो आप यहाँ पर ताबीर करने वाले हैं। वो सचिन बहुत ज्यादा फेमिलियर है इस 108 सिटीज के अंदर जो इस 6 मेजर वर्कशॉप के अंदर है और वो आपके लिए बहुत सी चीजों को हैंडल भी कर सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोचिंग की एक सीरियस पीस बनाकर अभी उन दोनों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते क्विंगर यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा मुस्कुराकर कोचिंग की तरफ देखते हुए कोचिंग से कहने लगा, यो मास्टर। सच में दोस्तों क्विंगर यहाँ पर थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। तो सुनी की बात कोचिंग के कोल पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में उन दोनों से कहने लग गया, तुम दोनों फेलो, तुम लोगों के पास सच में बहुत ज्यादा नार्व है और साहस भी किसी इंसानों को मेरे साइड में स्टॉप करने का। क्या तुम लोग इतनी बुरी तरह से लेदार को क्लाइम करना चाहते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कोचिंग के बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते कोचिंग की इस तरह की बात को सुनी की बात मैनेजर वन दो और क्विंगरी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी इन दोनों के मुंह को देख कर ऐसा लग रहा था इन लोगों को अभी फात को दोषोत हो चुका है। वो कोइंगे अपने घुटने पर आते हुए कोचिंग से कहने लगा, मास्टर ये मेरा डेथ का इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी लड़की है जो आपको सच में एडमायर करता है, इसलिए मैंने डेथ को फोर्स किया था मुझे यहाँ पर लाने के लिए। वो हम लोग देख पाते मैनेजर वन दो भी अपने घुटने पर बेचने के बहुत ज्यादा परेशान होकर कोचिंग से कहने लगा, इस साबुद्दीन की गलती है, इस साबुद्दीन इसी वक्त जरूर। लेकिन अगली पर उन दोनों की बातों को कहते कोचिंग उनकी तरफ देखते उनसे कहने लगा, ठीक है वो मेरे साथ रह सकता है। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते क्विंगे और जो मैनेजर वन दो बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त कोचिंग फिर से उन दोनों से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो, आप मुझे बताओ शानदे वाल बेतरपीठ के अंदर रियारिंग गो के जो रूल्स है उसके बारे में। वो सुनी की बात क्विंगे बहुत ज्यादा खुश होकर जो मुस्कुराते हुए कोचिंग से कहने लगा, यो मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों क्विंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली वो क्विंगा कोचिंग की तरफ देखते हुए कोचिंग से कहने लगा, आप हर एक महीने 108 सिटीज के अंदर आप यहाँ पर जो हॉर्न को सुन सकते हैं। अरे कल्टीवेटर और लिवी भी जो लोग पहले इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर चुके वो लोग यहाँ पर स्लॉटर के अंदर एंगेज हो जाता है। प्राइस से पहले कुछ इंसान को यहाँ पर सेक्रीफाइस का इस्तेमाल किया जाता है अपने फ्लैग के लिए। इनमें से भी सिर्फ न्यूट्रल फैक्शन ही यहाँ पर वार को एवॉइड कर सकता है। कल्टीवेटर्स और लिवी भी जो भी यहाँ पर इन सारे वर्कशॉप के अंदर एंटर करते हैं उन लोग को यहाँ पर पॉइंट टोकन मिलता है। उस पॉइंट टोकन के अंदर उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पर पॉइंट मिलता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए कोचिंग यहाँ पर सीरियस पेज बनाकर क्विंगर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। कोचिंग की कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, रेडी है तो एरिना और पॉइंट्स टोकन ये सारी चीज क्या है यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते क्विंगर आप कोचिंग को 30 साफ करने लगा, जिसे नोटिस करने के बाद कोचिंग बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर क्विंगर बहुत ज्यादा मुस्कुराकर कोचिंग से कहने लगा, और मैं बिल्कुल सोच को तो भी जो गेरजी होते एरिना है वो सारी मेजर वर्कशॉप के बिल्कुल डीप एरिया के अंदर रहते हैं। अब हर एक दिन लाइफ एंड डेथ बदल चलता रहता है। फिर कोचिंग को ती को देखते हुए क्विंगर बहुत ज्यादा मुस्कुराकर कोचिंग से कहने लगा, और स्पेक्टिव टीम कल्टीवेटर में से वहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी है जो लोग बेटी के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज बन चुके हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो लोग आउटसाइड दुनिया से यहाँ पर आते हैं, खास कर टैलेंटेड सर्वेंट्स और फॉलोअर्स को अपने लिए सिलेक्ट करने के लिए। जो सुनी की बात कोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराकर उस चाय की तरफ देखती हुई क्विंगर से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर जो कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग फिर आज की रात के अंदर भी भाविलियम बाद वर्कशॉप के अंदर लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाला है। वो सुनी की बात क्विंगर बहुत मुस्कुराकर कोचिंग से कहने लगा, यो मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। भाविलियम बाद वर्कशॉप के जो मेन सिटी के अंदर जो गिल्डियोट और एरिना है तो अभी टॉप 3 रैंक के अंदर चढ़ रहा है। अब वो जरूर बहुत से कल्टीवेटर आने वाले हैं और वो सारे कल्टीवेटर यहाँ पर डेथ मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सिर्फ अपने लिए कुछ पॉइंट को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों क्विंगर यहाँ बहुत ही एक्साइटेड दिख रहा था। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्विंगर कोचिंग के लिए एक अच्छा साबुद्दीन जरूर बन सकता है, क्योंकि क्विंगर को भी यहाँ पर इंसान को मरते हुए दिखना अच्छा लगता है और कोचिंग की खुद यहाँ पर एक डेमन लॉर्ड है। वो क्विंगर के पीछे हम लोग देख पाते कोचिंग के अभी अपनी चाय को पी रहा था। अगली पर कोचिंग की थोड़ा सा मुस्कुराकर क्विंगर से कहने लगा, अब ऐसा ही केस यहाँ पर तो फिर आप हम लोग चलते हैं इस शो को लाइफ एंड डेथ के
बेतेल को देखने के लिए जो आज रात के आधा होने वाला है। वो सुनी की बात कोइंगा बहुत ही मुस्का को गुचिंग की तरफ देखते गुचिंग से कहने लगा, तो मास्टर क्या आप सच में जाना चाहते हैं? फिर कोइंगर अभी जाकर इसी बहुत हार्ड एक अरेंजमेंट को कंप्लीट कर देगा। सच में दोस्तों कोइंगर यहाँ वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हमें एक मिस्टीरियस आइलैंड का सीन दिखाते, वो भी एक दूसरे दुनिया के अंदर। यहाँ पर हम लोग आसमान के अंदर से बहुत ज्यादा बिजली को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग गुचिंग की छोटी बहन को देख पाते जो अपने हाथ में शोध को भागो बहुत ज्यादा मुस्कुराते खुद से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर आखिरी रेस्ट्रिक्शन के लेयर को भी बहुत ही आसानी से तोड़ दिया है। कोई मैं लगभग अपनी जिंदगी को खो चुका था सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम यहाँ तो भी यहाँ पर एक ऐसा आउटरीच या प्लेस को भी ढूंढ सकते हो। और फिर विनर बहुत ज्यादा मुस्कुरा अपने हाथ के पकड़े हुए उस शोध की तरफ देख को खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी इसके साथ मेरी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो वक्त आएगा तो मैं गुचिंग को धोने के बाद उसके साथ स्पार करने वाला हूँ और फिर मैं उसे एक अच्छा सा स्कार जरूर देने वाला हूँ। अगली बार दा कोई एक रिवार को देखने के बाद जोर जोर से चिल्ला कर कुछ कहने लगा, जिससे सुनने के बाद यार बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहना, क्या ये रिवार पौंध है? यानी दोस्तों ये वही पौंध है जिसके पानी को पीने की वजह से तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी की हारी मेमोरी वापस आ जाएगा। अगली पर गु विनर उस लेक की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, तब तो तुम यहाँ पर मेडिटेट करोगे और अपने दिल से जिसके बारे में सोचोगे तुम उसके पास तो फ्यूचर को आसानी से देख सकते हो। क्या ये बात बिल्कुल सच है? वो सुनने के बाद दा कोइंग एक सीरियस फेस बनाकर गु विनर से कहने लगा और फिर गु विनर वहाँ पर मेडिटेट करने के लिए बैठते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर मैं पहले इसे कोशिश करके देखना चाहूंगा। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गु विनर अपनी दोनों आंखों को बंद कर मेडिटेट कर रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर गुचेंगे डेमन लॉर्ड के भाषण को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों गुचेंगे ये भाषण यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप गुचेंगे इस फॉर्म को देखने के बाद गु विनर बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या? सच में दोस्तों गु विनर यहाँ बहुत ज्यादा डर चुका था, या तो भी वो यहाँ पर रोने भी लगा था। और फिर गु विनर वहाँ से पीछे आते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कह नहीं ये चीज सच नहीं हो सकता है। उसी वो गु विनर की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद दा कोइंग भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गु विनर बहुत ज्यादा परेशान को रोते हुए खुद से कहने लगा, सोचेंगे नहीं वो ऐसा नहीं बन सकता है, मुझे अभी जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा। और फिर हमें यहाँ पर भारमेनी और बाद वर्कशॉप के अंदर गैलरी है तो एरिया का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते बहुत से इंसान अभी अपनी छोटी छोटी नाव के अंदर बैठ कर उस एरिया की तरफ ही आ रहा था। अगली पर कोइंगर भी गुचिंग के साथ वहाँ पर आते हुए सामने तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, गैलरी तो एरिया असल में उन सारे इंसान के लिए यहाँ पर पॉइंट्स को एकोमोडेट करने की एक जगह है और कुछ भी नहीं। इस एरिया के अंदर बहुत से ऐसे सिनार भी है जिसे बहुत से दाव फैक्शन ने उनके क्राइम के लिए यहाँ पर फेंक दिया है। यहाँ पर वो सारे सिनार एक दूसरे को मारते बाकी से कल्टिवेटर के लिए उन पर देखने के लिए और उन्हें बेत लगाने लिए। या तो भी अगर किसी गेस्ट को इन में से किसी को पसंद आ जाता है तो भी इसे वो खोल सकते एक स्लेब सील के साथ, और उन लोगों को उनके लिए यहाँ पर एक स्लेब या फिर एक मेड की तरह अपनी पूरी जिंदगी साफ करना पड़ेगा। जरूर यहाँ पर बहुत से गेस्ट ऐसे भी है जो लोग खुद इस एरिया के अंदर आते हैं एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए। या तो भी वो लोग यहाँ पर इन सभी प्रिजनर को लाइफ एंड डेथ के लिए भी चैलेंज करते हैं सिर्फ यहाँ पर अपनी स्किल को हॉर्न करने के लिए। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते गुचिंगे अभी अपनी दूसरे साइड की एक नाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर कोइंगा बहुत मुस्कुरा को गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, लेकिन जैसा भी यो मास्टर क्या कोइंगा को पहले यहाँ पर भेनू को पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए, इससे कोई भी कीड़ा आकर यो मास्टर के मूड को थोड़ा सा भी स्पॉइल ना कर पाए। जो सुनी की बात गुचिंगे अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कोइंगा से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना ज्यादा अच्छा लगता है। सच में दोस्तों गुचिंगे से बुरा जूता मैंने आज तो नहीं देखा है। यहाँ पर एक ग्रेड एंट्री लेने के बाद आप कह रहे हैं मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना अच्छा लगता है। अगली पर हमें उस गैलरी तो एरिया के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत से इंसान को देख पाते हैं। और फिर एक एल्डर अपनी सामने तरफ देखते कुछ इंसान से कहने लगा, सभी इस बुद्धि आदमी को फॉलो करने वाले हो कुछ पॉल के लिए। इस गैलरी तो एरिया के अंदर जाने के बाद तुम लोग बेद को सिर्फ इसे देखने वाले हो और तुम लोग को इस चीज को हमेशा याद रखना है, तुम लोग को लिए अच्छा यही होगा यहाँ पर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर खुद को ना फंसाना। वो सुनी की बात एक इंसान अपने साइड की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, वाव हमारी ग्रीन फिलहाल एंशिएंट वर्ल्ड इस तरह के एक प्लेस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वो सुनी की बात सावयान दूसरी तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, मुझे सच में आज यहाँ पर कुछ अच्छे नॉलेज मिल चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हुआ पर एक इंसान को पीछे से आकर कोई इंसान लात मारते हुए कहने लगा, मेरे रास्ते से हाथ जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते उस इंसान के लात को खाने की वजह से वो इंसान अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून कसते हुए जो दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर यहाँ पर हम लोग एक डेमोनिस्टी मेंबर को देख पाए जो बहुत
चिढ़ते हुए उन दोनों सभी इंसानों से कहने लगा, तुम लोग वार एलम्स की कुछ एंसो और कुछ भी नहीं। क्या तुम सभी को किसी ने भी नहीं सिखाया है एक अच्छे कुत्ते की तरह किसी के रास्ते को ब्लॉक ना करने के लिए। वह उस इंसान के पीछे हम लोग यहाँ पर और दो डेमन क्लैन के मेंबर को देख पाते हैं, जो लोग भी बहुत ही थरके से मुंह बना रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक लड़की जाकर उस लड़की को चेक करते हुए कहने लगा, यह बता जाओ के सॉरी की हर एक मिनट यहाँ पहले से आप टूट चुका है, वो सच में मर चुका है। जो सुनी की बात वो एल्दा थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, ये चीज उसी वो हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद लूमी बहुत ही परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। साव यहाँ बहुत ही परेशान होकर उस डेमन क्लैन की मेंबर तब देखते उस डेमन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो, कोई सीनियर या फिर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। वो सुनी की बात वो डेमन क्लैन का मेंबर साव यहाँ पर ऐसे करते बहुत ही मुस्कुरा को कहने लगा, और की यहाँ पर इंसानी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते तो भी तुम यहाँ पर मर सकती हो। उसी वो हम लोग देख पाते साव यान उस डेमन क्लैन की मेंबर की इस तरह की ऐसे को देखने के बाद बहुत ही शौक होते थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लूमिंग सामने आकर अपने हाथों से उस ऐसे को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके वजह से हम लोग देख पाए लूमिंग साव यान को लेकर बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद साव यान बहुत ही परेशान होकर लूमिंग से पूछने लगा, लूमिंग आप हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनी की बात लूमिंग बहुत ही परेशान होकर उस डेमन क्लैन की मेंबर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में बहुत ही ताकतवर है और मेरे लिए एक दुएल के अंदर मैं कभी इसे मैच नहीं कर सकता जब तक ना। अगली को हम लोग देख पाते और एक डेमन क्लैन की मेंबर पहले वाला डेमन क्लैन की मेंबर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अगर कोई मैं देख पाऊँ ये लोअर एलम की और सच में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर है, उसे माना उसकी खूबसूरत को बर्बाद करने के जैसा होगा तो भी कैसा होगा अगर हम लोग उसे फीमेल स्लेव की तरह यहाँ से ले जाए। तो सुन के बादर क्वीन आप उस आदमी से कहने लगा जो बादर जिन को पसंद आ चुका है। फिर मैं पहले इस आदमी को मारने के बाद उस औरत को हाफदित करने के बाद तुम अदर चीन को दे दूंगा एक गिफ्ट की तरह। वो सुनी की वहाँ पर मेजो तीसरे डेमन क्लैन के मेंबर बहुत ही जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब उन लोग की इस तरह की बातों को सुनी के बाद लूमिंग बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे इंसान बहुत ही रिसीव करे हमें। उसी वो हम लोग देख पाए साव यार भी बहुत ही गुस्से में अभी उन तीनों डेमन क्लैन की मेंबर की तरफ ही देख रहा था। अगली वो बाधा कोई डेविल बेस बना को थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी से कहने लगा, इंसान क्या तुम लोग को यहाँ पर कुछ गलत में हो चुका है अपने खुद के आइडेंटिटी और इतिहास के बारे में। तुम सभी यहाँ पर हमारे लिए कुछ बाग सो और कुछ भी नहीं। वो सुनी की बात उनके बीच एक लड़की बहुत ही कोल तुम्हें उनसे कहने लगा, अब तुम्हें मालूम है तो भी तुम्हारा साहस भी ऐसी उन दोनों बाग्स को वहाँ बीत करने का और मेरी यौम मास्टर के रास्ते को ब्लॉक करने का। अगली को हम लोग देख पाते ये लड़की यहाँ पर क्विंगर है और कोई भी नहीं। वो क्विंगर बहुत ही कोल पीस बना को अपनी सामने देखते हुए बहुत ही कोल तुम्हें उन तीनों डेमन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, तुम लोग सच में मरना डिजर्व करते हो। वो हम लोग देख पाते क्विंगर के ओरा को महसूस करने के बाद लूमिंग और सावियान बहुत ही घबराते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को क्विंगर को अपने सामने देखने के बाद बादर जिन बहुत ही परेशान होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है वन द मर्चेंट एलायंस की जो टाउन बाउंड्री सिटी के अंदर जो बेंच है उसकी मेजर का दोतर है वो नहीं। हम लोग सच में इस बार बहुत बड़े प्रॉब्लम फंस चुके हैं। जो सुनी की वो तीसरा डेमन भी कहने लगा और उसके पीछे जो यम अभी खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते बादर कोई बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यम चेंगे हैं। सच में दोस्तों इस इंसान का हालत अभी बहुत ही बुरा हो चुका है। अगली पर गुच्चे को यहाँ पर देखने के बाद एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ये यम यहाँ पर सच में यम चेंगे हैं। तो सुनी की बात और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, ये कहा ना वो बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रहा है। उसी वो और एक इंसान कहने लगा, तो फिर रोमांस बिल्कुल सच है, वो इस बार सच में यहाँ पर आए हैं। और उसी वो हम लोग देख पाते गुच्चे के आए मुस्कुरा कर उन तीनों डेमन क्लैन की मेंबर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और क्विंगर बहुत ही गुस्से में उन तीनों डेमन क्लैन की मेंबर की तरफ देख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते बादर कोई ने आप गुच्चे को ईद करते हुए कहने लगा, हम लोग का यम चेंगे को डिस्टर्ब करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, प्लीज हमें। उसी वो उसके हाथ में क्विंगर आते बहुत ही कोल तोड़ में उससे कहने लगा, तो फिर अपने अगली जिंदगी के अंदर इस पर ज्यादा अटेंशन देना। वो सुन के हम लोग देख पाते बादर कोई यहाँ पर बहुत ही घबराते और बहुत ही परेशान होकर अपने साइड में देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते क्विंगर ने उसे आप पानी की तरफ फेंक दिया था जिस चीज के वजह से बादर कोई बहुत ही जोर से चिल्ला लगा नहीं। इसी वो हम लोग देख पाते बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलकर उस बादर कोई को एक ही पॉल के अंदर खा लेता है। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन को क्विंगर एक कोल पीस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को लूमिंग और सावियन की तरफ देखते हुए क्विंगर उनसे कहने लगा कि अब तुम दोनों की बारी आ चुका है, तुम दोनों लोली बाग्स कोई के। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते लूमिंग और सावियन बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुच्चे के अपने
अपने कपड़े के अंदर से एक रुमाल को बाहर निकालते हुए क्विंगर से कहने लगा, क्विंगर यहाँ पर इतने मतलब रूद मत बनो, इस मेहता के अंदर इन दोनों का कोई भी गलती नहीं है। अगली पोस्ट साओ यांग की तरह अपने रुमाल को आगे बढ़ाते हुए गोचेंगे उससे कहने लगा, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये योंग लेडी यहाँ पर सच में विक्टिम है और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते गोचेंगे इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद साओ यांग बहुत ज्यादा शर्मा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। लूमी बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी वो लूमिंग के स्वर में हम लोग अभी बहुत से पांकुरी को देख पाते, इसका मतलब है लूमिंग यहाँ पर एक चूजन वन है। गोचेंगे साओ यांग को एक हैंडका चिप देने के बाद साओ यांग की तरफ देखते हुए गोचेंगे साओ यांग से कहने लगा, ये दुनिया हमेशा से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचर सिलेक्शन का ही है। इसी वो हम लोग देख पाते साओ यांग गोचेंगे बात को सुन के बाद गोचेंगे उस हैंडका चिप को बहुत जोर से पकड़ने लगा और फिर गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साओ यांग से कहने लगा, अगर तुम इस चीज को फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हो तो फिर पहले अपनी जो फीस को अच्छी तरह से ट्रेन करो। आखिरकार तुम यहाँ पर इतने में ज्यादा विजिटेबली नहीं गिरने वाले हो जैसे तुम यहाँ पर आज गिर चुके हो, या फिर अपने लिए एक बहुत ज्यादा ताकतवर पार्टनर को ढूंढ लो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते साओ यांग थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और उसी पर गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद लुमिंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अगली पर साओ यांग जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगता है, हाँ जरूर सर, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी जिंदगी को बचाने के लिए। उसी वो क्विंगर गोचेंगे को उन दोनों डायमंड क्रेन के मेंबर को दिखाते हुए गोचेंगे से कहने लगा, तो मास्टर इन दोनों के साथ आपको क्या करना है। जो सुन की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए क्विंगर से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाए, इन लोगों ने ये काम जानबूझकर नहीं किया है और मैं यहाँ पर कोई मादरास आदमी नहीं हूँ, इसलिए इनके जिंदगी को आप ही के लिए छोड़ दो। वो सुन की बात वो दोनों डायमंड क्रेन के मेंबर गोचेंगे सामने अपने घुटनों में बैठने के बाद अपने स्वर को झुकाते हुए गोचेंगे से कहने लगा, तो मास्टर चेंगे आपके जेनरसिटी के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया और हमारी जिंदगी को छोड़ने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर लूमिंग सामने तरफ देखते हुए था दिलदार से कहने लगा, हाँ दिलदार, आप बहुत बार आपा इलम के अंदर आ चुके, वो आदमी कौन है यहाँ पर। जो सुन की बात हाँ दिलदार गोचेंगे तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा को लूमिंग से कहने लगा, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस योंग मास्टर चेंगे है। ये बुद्धि आदमी सच में बहुत ज्यादा होना फील कर रहा है क्योंकि उसे आज योंग मास्टर चेंगे ने यहाँ पर बचाए है। इस चीज पर मैं सच में यकीन तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वन उस हैंडका चिप को हमेशा सेफ रखना, वो शायद किसी दिन हमारे लिए बहुत काम का भी आ सकता है। तो सुन की बात सुए वन तो गोचेंगे उस हैंडका चिप को अपने बड़े बड़े आर्मर के करीब रखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा को था दिलदार से कहने लगा, मैं इस चीज को मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब रखने वाला हूँ। इसी पर इस चीज को देखने के बाद लूमी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर लूमी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, क्या तुम इसे इतने करीब रख रही हो। और फिर गोचेंगे तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, तो फिर यही योंग मास्टर चेंगे की असली फॉर्म है, मैं आज इसे यहाँ पर देख पा रहा हूँ। उसी पर और एक कल्टिवेटर कहने लगा, पास में कहा थे उसने पहले ही एनलाइटमेंट को हासिल कर लिया है, इसे मालूम है ये बात सच है या फिर नहीं, लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा योंग है। जो सुन की और एक इंसान थोड़ा शौक को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, एनलाइटेड बीइंग्स यहाँ पर एंशिएंट मॉन्स्टर होते हैं जो लोग यहाँ पर मिलियन साल से भी ज्यादा वक्त से जिंदा हैं। तो मास्टर चेंगे अभी कुछ सालों पहले ही जन्मा है। अगली पर सू कोइंगे गुचेंगे तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तुम अभी बिल्कुल सेम हो, यूजुअली अपनी फॉल्स काइंडनेस को यहाँ पर अनलिश कर रही हो और हर किसी को अपने चारों तरफ सिर्फ घुमा रही हो, बिल्कुल ऐसा ही जॉब पहली बार तुमने मेरे साथ किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सू कोइंगे बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और फिर सू कोइंगे बहुत ज्यादा गुस्से में गुचेंगे तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उन्हें रूथलेसली एक्सप्लॉइट करने के बाद आखिर में उन सभी को तुम यहाँ पर अबांडन कर दोगे। सच में दोस्तों गोचेंगे से अभी सू कोइंगे बहुत ज्यादा नफरत कर रहा है। अगली पर हमें उस बहुत बड़े एरिया के अंदर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और फिर गोचेंगे अपने एरिया से उस एरिया की नीचे की तरफ देखते हुए इस क्विंगर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्राउड आ चुका है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहे, वो लोग टीम अप कर यहाँ से भाग भी सकते हैं। वो सुनी की बात क्विंगर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, यहाँ के दीवार के ऊपर यहाँ पर अच्छी तरह से एरिस को इंस्क्राइब किया गया है, अगर यहाँ पर एरिस दिग्गज हो गया किसी भी तरह की इमरजेंसी की वजह से तो फिर उन एरिस के अंदर से यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर अनलिश होने वाला है जो यहाँ पर सेके इलम के कल्टिवेटर को आसानी से ट्रैप कर सकता है। और ऐसे भी जो लोग इस सारे बैटल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर अपने ओपोनेंट के पॉइंट के लिए ये काम कर रहे हैं, वो लोग आखिरी वक्त में इस तरह से भागने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंगे अपनी एक सीट पर बैठने के बाद क्विंगर से कहने लगा, क्विंगर मेरे लिए आज के रात के अंदर जितने भी कॉम्पिटेंस है
उनके लिस्ट को लेकर आओ। जो सुनी की बात कोइंगा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचिंग से कहने लगा ठीक है मास्टर। और फिर गुचिंग उस लिस्ट को देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मेरी अराइवल की न्यूज आप तो नौरका और पागोड़ा तो पहुंच चुका होगा। यानी दोस्तों पागोड़ा का मतलब यह वो बुद्धा है, इसलिए आप लोग इसमें थोड़ा सा भी कॉन्फ्यूज मत हो जाना। इसी वो गुचिंग फिर से अपने मन में कहने लगा वो लोग इतने भी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मैंने सच में उन्हें बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया था। उन लोगों ने बहुत पहले ही इस आंधी हुआ बेहतर के अंदर इम्प्लीटेट कर चुके, वो भी साइलेंटली। अगली पर गुचिंग आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा नारा का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर लगभग एक इवन से भी ज्यादा बॉक्स से जिंदा है। उसके जैसे एक कैरेक्टर कोई भी इस तरह से रेकलेसली एक्ट नहीं करने वाला है। जब सारी फोर्सेज अभी सिर्फ गैसी करे मेरे यहाँ पर आने का असली पर्पस क्या है, तो फिर हमारे बीच में मैं यहाँ पर एक गेम को खेलने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एयर के अंदर बहुत से कल्टिवेटर एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे थे। अगली पर एक कल्टिवेटर एक डेमोनी लड़की से फाइट करते जोर से चिल्ला को उस लड़की से कहने लगा तुम अब यहाँ पर मरने वाली हो मेरी इस गैल सेलेस के साथ। उसी वो हम लोग देख पाते उस डेमोनी लड़की ने अपनी पूछ की मदद से बहुत ही आसानी से उस कल्टिवेटर के 100 देते को रोक दिया है। और फिर हम लोग देख पाते उस डेमोनी लड़की ने अपनी पूछ की मदद से उस कल्टिवेटर के शॉट को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ लिया था। जिस चीज को देखने की बाद वो कल्टिवेटर या बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस डेमोनी लड़की ने उस कल्टिवेटर के शॉट को अपनी पूछ की मदद से छीनने के बाद उस कल्टिवेटर के दिल के अंदर अपने हाथ को घुसा दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डेमोनी लड़की देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस फाइट को देखने के बाद बहुत से ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश होकर जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसी वक्त और एक ऑडियंस जोर से चिल्ला कर किसी से पूछने लगा क्या ये यहाँ पर लाइज उत्सव माउंटेन का पौधोजी नहीं है, ये सिर्फ एक तेरे से और कुछ भी नहीं। अगली पर लूमिंग के जूनियर सिस्टर अपने सामने बेहतर तरफ देखते हुए लूमिंग से पूछने लगा इसी तरह की बेहतर को हम लोग सच में आप फेस करने वाले हैं। दुनिया बाधा लूमिंग क्या आपके पास कोई भी चांस है इसके सामने खड़ा होने का। तो सुनी की बात लूमिंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने फाइट की तरफ देखते हुए अपने जूनियर सिस्टर से कहने लगा मेरे पास अभी सिर्फ 50-50 चांस है, यही वो टेम्पर के जो मेरी जरूरत है मेरे स्टोरी को अच्छी तरह से टेम्पर करने के लिए। और फिर लूमिंग यहाँ पर सुई यान की तरफ देखते हुए सुई यान से कहने लगा सुई यान तुम्हें शायद इसके अंदर उसी वो लूमिंग की बातों को कहते हुए था देता सुई यान से कहने लगा तो फिर वहाँ पर यमा से चेंगे अभी बैठे हुई है। उसी वो हम लोग देख पाते सुई यान भी अभी गुचेंगे तभी देख रहा था। अगली पर इस चीज को थोड़ा सा परेशान होकर लूमिंग भी देखने लगा। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर बिल्कुल एक लॉक की तरह बैठा हुआ था। और फिर सुई यान की तरफ देखते हुए था देता बहुत मुस्कुरा को अपनी दाढ़ी को सहला तो ये सुई यान से कहने लगा यदि सुई यान मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनो, जब गुचेंगे ने पहले तुम्हें यहाँ पर नोटिस कर लिया है तो फिर तुम्हें शायद यहाँ पर एक रास्ते को ढूंढना चाहिए उनके क्लोज जाने के लिए। ये चीज जरूर तुम्हें और तुम्हारे सेहत या तो भी तुम्हारे होम वर्ल्ड को भी एक एंडलेस बेनिफिट दे सकता है या तो भी तुम्हें यहाँ पर 100 वर्ल्ड बेनिफिट के अंदर भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है इस रीलाम की फॉर्चून को हासिल करने के लिए। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते सुई यान बहुत ज्यादा शर्मा को गुचेंगे की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो लूमिंग भी थोड़ा सीरियस फेस बना को अभी गुचेंगे तरफ देख रहा था। अगली पॉइंट लूमिंग बहुत ज्यादा गुस्से में था दिलदार की तरफ देखते हुए था दिलदार से कहने लगा आप यहाँ पर सुई यान को क्या समझ रहे हैं, क्या वो कोई बार्गेनिंग चीफ है यहाँ पर। था दिलदार आपको शायद इस तरह की रेकलेस बातें यहाँ पर नहीं करना चाहिए। जो सुनी की बात था दिलदार थोड़ा सा परेशान होकर लूमिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में लूमिंग से कहने लगा लूमिंग तुम था दिलदार की बातों को काटते हुए सुई यान लूमिंग की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर लूमिंग से कहने लगा लूमिंग था दिलदार यहाँ पर सिर्फ हमारे सेक्ट के इंटरेस्ट को कंसीडर कर रहे हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ठीक है अभी सिर्फ हम लोग अपनी मैच को देखते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उस डेमोनिक लड़की को किसी ने अपनी वेपन के साथ पीछे से मार डाला है। इसके वजह से वो डेमोनिक लड़की अपनी मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। और फिर गुचेंगे अपनी टी के काप को वहाँ पर नमाते हुए कोइंगा से कहने आप यहाँ से चलो। तो सुनी की कोइंगा थोड़ा सा शौक को गुचेंगे तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा यो मास्टर क्या आप इस चीज को और ज्यादा नहीं देखने चाहते हैं। जो सुनी की बात कोई गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कोइंगा से कहने लगा ऐसे सिर्फ कुछ कमजोर कल्टिवेटर है जो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रही है। उसी वो इस चीज को नोटिस करने की बात सुई यान थोड़ा सा परेशान कहने लगा वो यहाँ से जा रहा है। इस बात को सुनी की बात लूमिंग या सीरियस फेस बनाकर सुई यहाँ की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते सुई यहाँ गुचेंगी हैंका चिप की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। सच में दोस्तों इस मानव के अंदर जहाँ तो लेकी सिर्फ गोल दिगार है और कुछ भी नहीं। अगली पर इस चीज को देखने की बाद लूमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और उसी पर लूमिंग के माइंड में कोई इंसान कहने लगा ये सोते इंसान। और फिर हमें सीन चेंज होने के बाद एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर एक बुद्ध
के एल्डर एक स्केलेटन के सर पर खड़ा होकर सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, क्या गुचिंग यहाँ पर अपने लिए सिर्फ कुछ फॉलोअर को सिलेक्ट करने के लिए आए हैं? क्या हम लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बेसी कोचियां सो रहे हैं, या फिर वो सच में यहाँ पर अपनी असली इंटेंशन को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है? तो सुनी की और एक इंसान वो भी ऐसे ही एक स्केलेटन के सर पर खड़ा होकर कहने लगा, हम लोग इस चीज के बारे में थोड़ा सा भी हेस्टी नहीं हो सकते हैं। हम लोग को नहीं मालूम है गुचिंग यहाँ पर असल में किस लिए आए हैं, इसलिए हम लोग के लिए अच्छा होगा हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह की रेकलेस एक्ट ना करें। जो सुनी की और एक एल्डर कहने लगा, गुचिंग सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग उसके खिलाफ हेड ऑन फाइट करते हैं तो फिर हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो सुनी की एक एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, तो फिर यहाँ पर ऐसा ही करो, अगर वो सच में यहाँ पर सिर्फ अपने लिए फॉलोअर्स को ढूंढने के लिए आए हैं तो फिर हमें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज मुझे यहाँ पर सच में दोहरा रहे हैं वो चीज यहाँ पर सिर्फ इतना सिंपल है, अगर उसके बाद सच में किसी और तरह की प्लान हुआ तो फिर हमारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर किसी भी तरह के रास्ता नहीं है जिससे हमें सच में मालूम चल पाए ब्रिज पेविलियन के साथ उसका कोई नाता है या फिर नहीं। चीज सच में बहुत बड़ी पीती है, हमारी जो फर्स्ट प्लेस की लॉर्ड है वो अभी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है, वरना हम लोग जरूर गुचिंग के खिलाफ या वो फाइट कर पाते अगर हम सभी अपने फोर्सेस को एक साथ मिलाकर इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर इस एल्डर की इस बात को सुनी की और एक एल्डर इस एल्डर की तरफ देखते हुए इस एल्डर से कहने लगा, अगर ये सच में किंग क्वीन गुआंग हुआ तो सुनी की और एक एल्डर थोड़ा चिढ़ती हुई उस एल्डर से कहने लगा, हाँ जरूर, तुम किस लिए या तो भी उसी यहाँ पर मेंशन भी कर रहे हो। जो सुनी की उस एल्डर को शांत करते हुए और एक एल्डर कहने लगा, इतना काफी हर कोई अभी शांत हो जाओ, हम लोग को अभी यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए और हर कोई गुचिंग को यहाँ पर सच में प्रवोक मत करना। अगली पर हमें और एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाते हैं यहाँ पर एक स्टोन के अंदर से कोई इंसान लूमिंग से कहने लगा, इसने सोचा होगा एक किंग कभी इस अपर इलम के अंदर फिर से वापस आ पाएगा, इसके बारे में सच में किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम चलना चाहिए। जो सुनी की बात लूमिंग उस स्टोन की तरफ देखते हुए उस स्टोन से कहने लगा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम यहाँ पर मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी को देने वाली हो जब हम लोग अपर इलम के अंदर पहुँच जाएंगे, यार क्या आप सच में इसके बारे में भूल चुके हैं? तो सुनी की बात उस स्टोन के अंदर से हम लोग बहुत देर पार्पिल ओरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर उस स्टोन के अंदर से एक इंसान बाहर निकल कर लूमिंग की तरफ देखते हुए लूमिंग से कहने लगा, जब तुम्हारे एंसेस्टर या तो भी यहाँ पर जन्मे भी नहीं थे, तो मैं अपर इलम के अंदर अच्छी तरह से रोम कर पा रहा था, इसलिए मेरी बातों पर सवाल मत करो। दोस्तों मुझे ये इंसान देखने में काफी आए तो ग्रेट वो डायनास्टी के विवियस किंग के जैसा दिख रहा है जिसे गुचेंगे ने खुद मार डाला था। और फिर उस एल्डर की बातों को सुनी की लूमिंग थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, जूनियर आपकी बातों पर दाऊद करने का साहस भी नहीं कर सकता है सीनियर, मैं सिर्फ आशा करो आप अपनी प्रोमिस को यहाँ पर होनर कीजिए और मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी को गेन कीजिए जिसे आपने पहले ही मुझे प्लेज किया था। वो सुनी की वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराकर लूमिंग की तरफ देखते हुए लूमिंग से कहने लगा, हाँ जरूर, तुम्हारी पावर के लिए जो थास थे वो मुझे यहाँ पर मेरी पिछली जिंदगी को याद दिला रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एडमायर करता हूँ। मैंने इस रॉक को ढूंढा था जो अभी तुम्हारे हाथों में है, जो जिसे तुम्हें एक ब्लैक स्टार के अंदर से मिला था, इसके अंदर एंशिएंट डिवाइन रूइंस हैं और मैंने इसे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट में अब रिफाइन कर दिया है। अगली पर लूमिंग की तरफ देखती हुई वो एल्डर लूमिंग से कहने लगा, इसके बाद असल में 7 लेयर था, लेकिन ये मेरी बेटेल तो डेथ के अंदर पूरी तरह से सितार हो चुका था, सिर्फ इसके एक ही पीस बचा हुआ है। जो सुनी के बाद लूमिंग इस बातों को बहुत ही करीब से देखने लगा और फिर वो एल्डर लूमिंग की तरफ देखते हुए लूमिंग से कहने लगा, जब तुमने इस चीज को यहाँ पर हासिल कर लिया है तो फिर मुझे सावधान तुम्हें कह देना चाहिए इसे किस तरह से एक्टिवेट करना है। वो सुनी के बाद लूमिंग थोड़ा सा गुस्से में उस एल्डर से पूछने लगा, क्या हर एक चीज यहाँ पर आलोक हो सकता है अगर मैं इस कैप्चर को पहले हासिल कर लेता? फिर लूमिंग अपनी मन में सोचने लगा जहाँ पर लूमिंग बहुत ही आसानी से सुई वन को प्रतीत कर पा रहा था। तो सुनी के बाद वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूमिंग से कहने लगा, इतनी जल्दी इसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड मत बनो, यही यहाँ पर सब कुछ नहीं है, तुम्हें यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना पड़ेगा जिसका नाम नाराका है, उसके बाद तुम्हें उनके साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह से बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट के हो जिसके मदद से तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छी तरह से कॉन्टेक्ट कर पाओ और मैं तुम्हें यहाँ पर एक इससे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी को गेन करने वाला हूँ। तो सुनी के बाद लूमिंग पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा खुश होकर लूमिंग से कहने लगा, ग्रेट वॉर ऑफ 100 वॉल्स, उसके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। अगली पर हम लोग यहाँ पर 100 वॉल्स की बैटलफील्ड का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर लूमिंग सच में बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर पा रहा था। अगली पर एक इंसान सुई वन पर
अपनी एक्सप्लोसिव फ्लो स्लेश के साथ अटैक करने लगा। इस चीज को देखने के बाद था दिलदा थोड़ा सा पुलिसों को जोर से चिल्ला वो कहने लगा, लेडीज सुई वन मिस सुई वन। बहुत ज्यादा पुलिसों थे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उस कालती पिता को उसका एक साथी आकर यहाँ पर रोकने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो कालती पिता बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए अपनी उस साथी से पूछने लगा, इसलिए तुम यहाँ वो मेरे रास्ते को रोक रहे हो। जो सुनी की बात उस कालती पिता का दोस्त या वो पहले थोड़ा सा पुलिसों को अपने सामने तरफ देखते हुए उस कालती पिता से कहने लगा, अमन उसे तुम नहीं मार सकते हो। यहाँ पर उस औरत को एक बार यम से चेंगे ने पोतित किया था। जो सुनी की बात सुई वन थोड़ा सा मुस्कुराते गोचेंगी के दिए हुए उस हैंडकरचिप को बाहर निकाल कर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, उसने फिर से एक बार मुझे यहाँ वो बचा लिया है। वो सुनी की बात उसका जूनियर सिस्टर उससे कहने लगा, चीज सच में पोती थी चाह में मैं सच में आप आपसे बहुत ज्यादा इन्वाइट कर रहा हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते सुई वन आप गोचेंगी दिए हुए उस हैंडकरचिप को बहुत ज्यादा जोर से पकड़ने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते इस चीज को नोटिस करने के बाद लूमी थोड़ा सा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लूमी बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, अभी मेरे यहाँ पर तुम्हें बार बार सील करने का क्या ही मतलब है। और फिर हमें एक सेलेब मार्केट का सीन दिखाता है यहाँ पर हम लोग अभी गोचेंगी और कोइंगर को देख पाते हैं। इसी वो गोचेंगी अपने मन में कहने लगा, ये सारे यहाँ पर डेथ रो प्रिजनर हैं जिन लोग को यहाँ पर सच में बेतल का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। और ये लोग अपने सेम रिलम की किसी भी और काल्तिवितों से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ये लोग की सावध यहाँ पर नौरका और पागोडा का मैन पावर का सोर्स हो सकता है। इसी वो हम लोग देख पाते गोचेंगे तहाँ बहुत से क्रिमिनल अभी अपने हाथ को बाहर रहा था। जिस चीज को देखते हुए गोचेंगे अपने मन में कहने लगा, मुझे सिर्फ यहाँ पर इनके शरीर के अंदर सेक्रेटली एक ब्राइडल रोब इमोता टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगली बार गोचेंगे अपनी आंखों में अपने डेमोनिक पावर को अनलीश कर सभी विजनर की तरफ देखते हुए देवी स्माइल देते हुए अपने मन में कहने लगा, और फिर मुझे यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा उन सभी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनमें से किसी इंसान को सिलेक्ट करने तो। और हमें शायद यहाँ पर कुछ अच्छे विक्टर को भी चुनना पड़ेगा जो हमारे लिए अपना जान को भी देने के लिए तैयार हो जाए। यानी दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर अपने लिए और एक नया आर्मी बनाना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और गोचेंगे इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।